हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारे चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसके अंदर आपके टोटल कितने पार्ट है? 10 पार्ट हैं। ट्रिग्नोमेट्री को ज़्यादा अगर आप हार्ड लेके चलोगे तो वो हार्ड ही लगेगी, लेकिन अगर आप वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर गलती हो रही है, और आपको ये भी पता चलेगा कि जिस तरीके से मैंने करा है वो जरूरी नहीं है कि उसी तरीके से आप करें, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हर क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है कि ये इसके इक्वल प्रूव करना है हमें, तो प्रोसेस आपका अलग हो सकता है लेकिन आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। अगर आंसर सेम आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। और दूसरी चीज, अगर आप क्वेश्चन की खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये याद रहेगा क्वेश्चन को देखते ही कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना है? कन्वर्ट करना है कि फॉर्मूला लगाना है कि आइडेंटिटी लगानी है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, बस वीडियो देख रहे हो, तो आपको बस ये रहेगा कि हाँ ऐसे कर लेंगे, फिर ऐसे कर लेंगे, हाँ ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो ना, जब आपका एग्जाम के अंदर भी आप अगर क्वेश्चन करते हो तो आपको ये याद आता है कि हाँ ये मेरे को तो यहाँ पे ये समझ ही नहीं आ रहा, याद ही नहीं आ रहा कि यहाँ पे वन की तरह जगह क्या लिखना था, साइन की जगह क्या लिखना था, कोस की जगह क्या लिखना था। तो वहां पे आप अगर ना भूलना चाहते हो तो आपको सब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और एनसीईआरटी ने भी इसीलिए आपके यहाँ पे 10 पार्ट्स दिए ताकि बच्चे की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो एनसीईआरटी को अच्छे से करना, बिल्कुल डीपली करना, और फिर देन अगर आप चाहते हो तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, चाहते नहीं करनी है, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि आपका इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर ऊपर का तो बस कोई जरूरी नहीं है पढ़ना, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है क्या करना है। इसको आपको इसके इक्वल प्रूव करना है। ऐसा नहीं है कि आप यहां से ही स्टार्टिंग करो, आप क्या कर सकते हो, इसको उठा के भी प्रूव करके ये लेके अगर आप आ जाते हो तो भी आपका आंसर क्या माना जाएगा? ठीक माना जाएगा। लेकिन आपको बस आते ऊपर लिखना पड़ेगा कि आप एलएचएस को पहले कर रहे हो या फिर आरएचएस को पहले सोल्व कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूं कि अगर मैं एलएचएस को सोल्व करूं, और जो मैं यहाँ पे आपको स्टेप बताऊंगी वो आपको बिल्कुल अभी ही दिमाग में बिठा लेने हैं। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ, 4-5 स्टेप होंगे। अब 4 तो मैं अभी बता देती हूँ, आगे आपको एक और अगर आएगा तो मैं बता दूंगी। तो पहला स्टेप तो आपको ये देखना है कि क्या कोई आइडेंटिटी लग रही है। a+b का होल स्क्वायर जो आपने 9th में पढ़ी थी, क्या कोई आइडेंटिटी लग रही है? नहीं लग रही है तो दूसरा देखो, क्या कोई फॉर्मूला लग रहा है जो कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, वो साइन कोस टेन कोट वाला और कोसेक सेक वाला। अगर इनमें से तीनों फॉर्मूले से कोई लग रहा है तो वो लगा दो। अगर दोनों में से आइडेंटिटी और फॉर्मूला में से कुछ भी नहीं लग रहा तो साइन या फिर कोस में कन्वर्ट कर दो। ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या या फिर वो पहले से ही साइन और कोस में कन्वर्टेड हो, तो आपको वहां पे क्या करना है, साइन या फिर कोस से उसको डिवाइड कर देना है। क्या करना है? साइन या फिर कोस को कोस से डिवाइड करना है। अब आप ये सोच रहे होगे कि साइन से डिवाइड करें या फिर कोस से डिवाइड करें, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है उससे। अगर आपको सेक प्रूव करना है तो आप क्या करोगे, उसके हिसाब से कोस प्रूव करना है तो क्या करोगे, मतलब वो देखना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि साइन से डिवाइड करना है या कोस से। आगे मैं आपको बता भी दूंगी कि कैसे पता चलेगा। तो अब अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करती हूँ, पहले ही मैंने आपको सब कुछ बता दिया, साथ साथ भी बताती चलूंगी, बिल्कुल बेसिक से करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप ही यूज हो रहा है, आइडेंटिटी लग रही है 9th वाली, लगा दो। कौन सी लग रही है ये भी बता देती हूँ। देखो, अगर मैं इसे a मान लूँ, इसे b मान लूँ, तो क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। ये आइडेंटिटी क्या मैं नहीं लगा सकती? लगा सकती हूँ, तो लगा देंगे। तो यहाँ पे a स्क्वायर जो कि है मेरा कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर करना है ना, और प्लस में b क्या है? कोट और उसका स्क्वायर, कोट स्क्वायर थीटा माइनस का 2a कोसेक थीटा, b कोट थीटा। हो गया। अब क्या करें? अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी, ये देखो। अब आइडेंटिटी कोई फिर से लग रही है? नहीं लग रही है।
दूसरा, आइडेंटिटी नहीं लग रही है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, ये हाँ, एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ। आप क्या सोचोगे कि यहाँ पे लग तो रही है आइडेंटिटी, लेकिन भाई यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है, प्लस का साइन है, तो आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो जो कि आप वहां पे लगाते हो ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो वहां पे क्या होता है, माइनस होता है, ना कि प्लस होता है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ना ही कोई आइडेंटिटी ना ही कोई फॉर्मूला लग रहा है, तो तीसरा स्टेप जो कि मैंने आपको बताया था, साइन और कोस के अंदर कन्वर्ट करो, और हमें दिख भी रहा है कि कोस थीटा चाहिए, तो मैं सिंपल सी चीज है, मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर लूंगी। तो कोसेक स्क्वायर थीटा 1/में साइन स्क्वायर थीटा कर लिया भाई कन्वर्ट, कोट स्क्वायर थीटा हमारा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में यहाँ पे भी करेंगे माइनस का 2 कोसेक स्क्वायर थीटा 1/में साइन थीटा इन 2 में, दूसरा क्या है कोट थीटा, कोट थीटा क्या हो जाएगा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। स्क्वायर का हमेशा याद रखना, हमें ये याद नहीं रहता है कि यहाँ पे स्क्वायर था कि क्या था, हम सिंपल यहाँ पे स्क्वायर कर देते क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर होता आ रहा है ना इसलिए, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है, बिल्कुल अच्छे से करना है। अब मेरे को दिख रहा है कि मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/में, इसको वैसे ही लिख देते हैं, अगले स्टेप में कर लेंगे सोल्व, तो कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू कोस थीटा क्या हो जाएगा कोस थीटा, और कोस थीटा इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ, जैसे मैंने लिख रखा है 2 इंटू 2, तो मैं क्या लिख सकती हूँ 2 का होल स्क्वायर, तो ऐसे ही था साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर। वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन ऐसा क्या होता है कि कुछ बच्चों को नहीं पता होता है, तो नहीं पता है तो अभी पता चल गया होगा। अब क्या करें, अब मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेती हूँ, तो ले सकती हूँ, एलसीएम लेंगे तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन, थोड़ा सा इधर लिखेंगे बीच में, है ना, साइन थीटा हो गया मेरा एलसीएम। अब मैं क्या करूंगी, अपना ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कोस थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहला वाला स्टेप बार बार नहीं करके देखना पड़ेगा, अभी तो मैं पहला जो है फर्स्ट पार्ट करा रही हूँ, अगर आप पहली बार कर रहे हो या फिर दूसरी तीसरी बार कर रहे हो तो एक बारी मैं थोड़ा सा डिटेल में करा रही हूँ, एक बारी अच्छे से करेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी होने में कोई दिक्कत नहीं लगेगी। अब आप ये सोच रहे होगे कितना एक पार्ट में इतनी लेंदी हो रही है वीडियो आपकी, कुछ 7 मिनट्स की हो चुकी होगी, तो आपको ये लगेगा, लेकिन आपको ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि आप क्या करोगे एक बारी अच्छे से कर लोगे तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, अभी घर पे बैठे हो अच्छे से करोगे तो दिक्कत नहीं होगी, तो हर स्टेप को देखते चलेंगे। अब अगर मैं फर्स्ट वाला पार्ट लगाऊं, आपका जो फर्स्ट वाला मैंने बताया था लग सकता है, यहाँ पे आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है, अगर आप ध्यान से देखो तो एक आइडेंटिटी लग रही है। अगर मैं इसे एज्यूम कर लूँ कि ये 1 का स्क्वायर है, तो क्या अब आपको दिख रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ। लेकिन आप ये मत सोचना कि अगर आपको कहीं पे ऐसे लिखा दिखे 2 प्लस का कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कोस थीटा, अगर ऐसे लिखा दिखे तो आप उसको एज्यूम नहीं कर सकते हो कि ये 2 का स्क्वायर है, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका 4 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। और मैंने यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखा, तो अगर आप ये मत सोचो कि ऐसी अपनी मन कर जाएगा वही थोड़ी ना कर देंगे, तो मैंने क्यों किया है ये 1 का स्क्वायर, क्योंकि मेरे को ये पता है कि 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है, तो मैं ऐसा कर सकती हूं। अगर आंसर सेम आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देंगे हमारी, हो गया। तो 1 का स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर थोड़ी ना करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। a क्या है 1 है, b क्या है कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा। अब चलो प्रूफ क्या करना है, कहीं हम वैसे ही करते जाएं। ऊपर का तो मेरे को दिख रहा है कि मैंने सेम लेके आ गई हूं, लेकिन मेरा होल स्क्वायर है वहां पे, तो होल स्क्वायर को मेरे को हटाना पड़ेगा। होल स्क्वायर को कैसे हटा सकती हूँ, अब मैं वापिस से तो ये नहीं करूंगी, होल स्क्वायर हटा के वापस से तो ये नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ पे तो अजीब ही हो गया, ये वाला तो जो आया है ये भी हट जाएगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि मेरा नीचे आ जाए 1 माइनस का कोस थीटा, जिससे मैं ऊपर वाला स्क्वायर कैंसिल कर दूं, स्क्वायर कैंसिल कर दूंगी, यानी कि 1 माइनस का कोस थीटा
जो है एक कैंसिल हो जाए, एक कैंसिल यानी कि जैसे मेरा 2 का स्क्वायर लिख रखा है तो क्या होगा 2 इंटू 2 और नीचे भी है एक 2 तो 2 से 2 कैंसिल, तो ऐसे ही मेरा एक 1 माइनस का कोस थीटा बच जाएगा और दूसरा कैंसिल हो जाएगा, वो आपको पता भी चल जाएगा अभी मैं करूंगी तो। हो गया। अब क्या करेंगे, अब मैं कन्वर्ट कैसे करूं ये भी सोचने में आएगा। पहली चीज आइडेंटिटी अब यहाँ पे लग रही है लेकिन हम नहीं लगाएंगे, ऊपर लग रही है नहीं लगाएंगे क्योंकि पहले से ही ऊपर लगी हुई थी, हमने कन्वर्ट किस लिए किया ताकि हम आंसर की तरफ जा सके। तो अब मेरा पहला तो हो गया फिल, दूसरा क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला लग रहा है। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये तो याद ही नहीं रहेगा कि मेरा यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, तो वही तो बोल रही हूँ प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या करना है। अभी अब मैंने दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो मेरी 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा होती है। तो मैं अब ये वैल्यू पुट करके कुछ तो कुछ कर सकती हूँ क्योंकि मेरे को इसकी फॉर्म थोड़ी सी इस जैसी फॉर्म दिख रही है, तो हो सकता है मैं कुछ कर पाऊं, हो सकता है नहीं हो, करेंगे हम करेंगे। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते, तो 1 माइनस का कोस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। अब आप ऐसा मत सोचना कि सीधा कैंसिल कर दोगे, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे पूरे के ऊपर होल के ऊपर क्या है स्क्वायर है, इसके अंदर सिर्फ कोस थीटा के ऊपर स्क्वायर है, तो मैं कैंसिल नहीं कर सकती। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब दोबारा से एक और आइडेंटिटी लगती हुई मेरे को यहाँ पे दिख रही होगी, मैं फिर से एज्यूम कर लूंगी यहाँ पे, मैं फिर से एज्यूम कर लूंगी कि ये मेरा हो सकता है कि 1 का स्क्वायर है, क्या कर लूंगी इमेजिन कर लूंगी, इमेजिन बोल सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर फिर से क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहाँ पे ये सोचो कि ये वाली आइडेंटिटी मैंने क्यों लगाई, क्योंकि मेरे को यहाँ से स्क्वायर हटाना था और मेरे को पता है कि मैं स्क्वायर कौन सी आइडेंटिटी से हटा सकती हूँ, इस आइडेंटिटी से हटा सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी आइडेंटिटी लगा देंगे, 1 माइनस का कोस थीटा ऐसे ही आएगा, इसका होल स्क्वायर है, नीचे क्या हो जाएगा ए जो कि है 1 प्लस का बी जो कि है कोस थीटा, हट गया ना स्क्वायर, और 1 माइनस का कोस थीटा। अब इससे ये वाला कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1 माइनस का कोस थीटा डिवाइड में 1 प्लस का कोस थीटा। तो क्या बताओ ये मेरा RHS के इक्वल नहीं है, देख लेते हैं, यही तो चाहिए था और ये गया है आ, तो अब हमारा यही है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो बस आपको स्टेप्स याद करने हैं जो कि मैंने आपको बताए थे स्टार्टिंग में। अब चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे, जो हमारा सेकंड पार्ट है उसके अंदर क्या बोला है ये भी देख लेते हैं। तो जो मेरा सेकंड पार्ट है उसके अंदर मेरे को ये वाला इक्वल प्रूव करना है 2 sec a के इक्वल, 2 sec a के इक्वल। सबसे पहला स्टेप, क्या कोई आइडेंटिटी लग रही है, नहीं लग रही है। क्या यहाँ पे कोई फॉर्मूला लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, नहीं लग रहा है। क्या मैं यहाँ पे साइन और कोस के अंदर कन्वर्ट करने की जरूरत है, ये तो पहले से ही कन्वर्ट है तो क्यों करूं मैं कन्वर्ट। तो जो चौथा स्टेप बताया था वो क्या था, या तो साइन से डिवाइड कर लो या फिर कोस से डिवाइड कर लो। अब बात आएगी कि मैं किससे डिवाइड करूं, साइन से करूं कि कोस से करूं, तो यही से पता चल जाएगा। किससे पता चल जाएगा, इससे पता चलेगा भाई। मैं एक बारी यहाँ पे साइन क्या पुट करके देख लेती हूँ, साइन से डिवाइड करके देख लेती हूँ, साइन ए से डिवाइड कर लेती हूँ, तो कोस ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस का 1 प्लस का साइन ए डिवाइड में साइन ए डिवाइड में कोस ए है, अरे रे साइन ए से करना है मेरे को, साइन ए, ठीक है भाई। तो इससे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कोस ए अपॉन में साइन ए क्या होता है मेरा कोट ए होता है प्लस में। अब इसे सेपरेट कर लेते हैं, हमें पता है कि जैसे 1 प्लस का 2 अपॉन में 3 लिख रखा है, 2 लिख रखा है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ 1/2 प्लस में 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 1/2 प्लस का 1। अब मैंने ये ऐसे क्यों लिखा सेपरेट करके, वो भी मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब मैं एलसीएम लूंगी तो आंसर वही आना है, तो मैं ऐसे सेपरेट करके लिख सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ सेपरेट करके लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे अगर मैं सेपरेट करके लिखूंगी 1 अपॉन में साइन ए प्लस का साइन ए अपॉन में हमारा साइन ए, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल, और 1 अपॉन में साइन ए क्या होता है कोसेक ए होता है।
तो भाई ना ही तो कोट ए चाहिए ना ही कोसेक ए चाहिए, तो क्या मैं साइन ए से डिवाइड करूंगी? नहीं करूंगी, क्योंकि उससे मेरे को जो प्रूव करना है वो मिल ही नहीं रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इससे डिवाइड ना करके अगर मैं यहाँ पे सोचूं कि मैं कोस से डिवाइड कर सकती हूँ, एक बारी कोस से भी सोच लेते हैं, तो मैं सिंपल करके दिखा देती हूँ, क्योंकि फिर सॉल्यूशन करेंगे तभी पता चलेगा। अगर मैं कोस ए को डिवाइड करूँ कोस ए से तो आ जाएगा 1, और मैं पता है लास्ट में एलसीएम सेपरेट हो जाएगा, तो 1 अपॉन में कोस ए करूंगी तो क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि मैं इस तरीके से आंसर निकाल सकती हूँ। किस तरीके से, कोस ए से डिवाइड करके आंसर आ सकता है, तो मैं यहाँ पे कोस ए से डिवाइड करूंगी। अब फटाफट से कर लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर लेती हूं, डिवाइड बाय कोस ए, अगर मैं यहाँ पे कोस ए से डिवाइड कर लेती हूँ तो सबसे पहले जल्दी जल्दी से लिखेंगे कोस ए अपॉन में कोस ए, नीचे 1। अब मैंने पहले ही बता दिया आपको एलसीएम सेपरेट होगा, तो वैसे ही मैं बिना स्टेप बढ़ाए बता सकती हूँ। तो कोस ए प्लस का साइन ए अपॉन में कोस ए प्लस का 1 अपॉन में, यहाँ पे भी एलसीएम सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा कोस ए प्लस का साइन ए डिवाइड में कोस ए डिवाइड में कोस ए डिवाइड में कोस ए। ये चीज याद रखना, न्यूमरेटर में कोस ए से डिवाइड नहीं करना, नीचे भी डिनोमिनेटर में भी आपको डिवाइड करना है। तो ये चीज तो हमारी हो गई कैंसल होगी कि नहीं होगी, हो गई। अब क्या करें, अब हम लिख लेते हैं कि हमारा यहाँ पे जो है जैसे 1 अपॉन कोस ए क्या होता है वो सब हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे 1 अपॉन कोस ए क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस का साइन ए अपॉन कोस ए टेन ए प्लस में 1 अपॉन में कोस ए, 1 अपॉन में कोस ए क्या हो गया, अरे 1 अपॉन क्यों कर दिया, 1 अपॉन कोस ए क्या हो जाएगा मेरा, सेक ए हो जाएगा, प्लस में साइन ए अपॉन कोस ए टेन ए डिवाइड में, ये तो हमारा 1 ही हो गया। अब एक और चीज मैं बता देती हूँ जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर ऐसा आ जाए कि मेरा सेक ए ही नहीं आ रहा है, यानी कि मैं जब साइन से डिवाइड कर रही हूँ तो भी सेक ए नहीं आ रहा है और कोस से भी कर रही हूँ तो सेक ए नहीं आ रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि मैं साइन से करूँ कि कोस से करूँ, तो आपको पता चलेगा टेन या फिर कोट से। अब ये सोचो ना कि अगर यहाँ पे कोट में आ जाता, ऐसे कोट आ जाता, तो हमें पता है कि एक रिलेशन होता है सेक ए का कोट ए के साथ, फॉर्मूले क्या होता है एक बार लिख के ही बता देती हूँ। ये क्या लिख रखा है, सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। क्या मैं इससे नहीं निकाल सकती थी ना। और दूसरी चीज, अगर कोसेक ए आ जाता तो मेरा फॉर्मूला है कोट वाला, तो कोट अगर आता तो उससे कर लेती। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब क्या करें, अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे 1। आगे दिक्कत रहती है कि स्टार्टिंग कैसे करूं, बाद में तो पता ही चल जाता है कि यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं और क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा 1 क्यों लिख दिया, सेक ए प्लस का टेन ए, ये आ गया मेरा यहाँ पे एलसीएम। क्या आ गया, एलसीएम। अब क्या करें, अब ऊपर देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे तो सेक 1 के नीचे सेक ए प्लस का टेन ए था ही, तो यहाँ पे सिंपल हमारा 1 लिखा जाएगा प्लस में। अब यहाँ पे इसके नीचे 1 था, तो यहाँ पे सेक ए प्लस का टेन ए बनाने के लिए मेरे को ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वैसे तो मैं स्क्वायर लिख ही सकती हूँ, लेकिन फिर भी एक स्टेप बढ़ा के आपको बता देते हैं। इनटू में सेक ए प्लस का टेन ए, तो क्या ये दोनों सेम है तो मैं स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो 1 प्लस का सेक ए प्लस का टेन ए का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस का टेन ए। लेकिन ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि मैं सीधा ये कैंसिल नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि भाई ये मेरा प्लस में था, इसके साथ किस में था, प्लस में था, इसके साथ तो मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब मेरे को यहाँ पे सिंपल सी चीज है, एक आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखना ये चीज याद रखना, ऐसे मार्क्स कट सकते हैं, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आइडेंटिटी लगा रहे हो, जो फॉर्मूला लगा रहे हो, साइड में लिख के आना है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये वाली आइडेंटिटी हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो जल्दी से लगा लेते हैं। 1 प्लस में सेक स्क्वायर ए
प्लस का टेन स्क्वायर ए प्लस का 2a क्या है, सेक ए, b क्या है, टेन ए। हो गया। नीचे डिवाइड में हमारा वही सेक ए प्लस का टेन ए हो गया। अब क्या करें, अब मैं एक चीज सोच सकती हूँ। अब हाँ, एक और चीज याद रखना, आपको है ना, ऐसे नहीं है कि ये नहीं सोचना कि मैं इसको कैंसिल करूंगी, पूरे को कैंसिल करूंगी, ये नहीं सोचना है। मेरे को ये सोचना है कि मैं एक को कैंसिल कर दूंगी, क्योंकि मेरे को पूरा अगर मैं कैंसिल कर दूं तो सेक ए तो आ ही नहीं पाएगा, और मेरे को आंसर में चाहिए 2 सेक ए। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि पूरा कैंसिल ना हो, मेरा आंसर आ जाए 2 सेक ए। तो ऐसे आ सकता है। अब मेरे को चाहिए सिर्फ ये चीज, और बस सब कुछ फालतू का है। अब मैं क्या कर सकती हूँ हर चीज को हटाने के लिए? गौर से देखो, गौर से देखो, क्या कोई आइडेंटिटी लग रही है? नहीं भाई, आइडेंटिटी तो नहीं लग रही है, लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला जरूर लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? लिख देती हूँ सबसे पहले, फिर आपको बताना है कि कहाँ लग रहा है ये वाला फॉर्मूला। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1 प्लस का 10, साथ साथ नहीं है, थोड़ा सा दूर दूर है। 1 प्लस का 10 स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर ए के। कौन से फॉर्मूले से? सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। इससे मैं ऐसा लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे दिखा देती हूँ कहाँ पे लगेगा। अगर मैं इस 1 को और इसको देखूं, और कहीं पे तो मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि देखो यहाँ पे एक तो ये वाला 10 तो वैसे ही स्क्वायर में नहीं था, और इसके साथ मल्टीप्लाई था, तो मैं यहाँ पे तो लगा नहीं सकती थी। और अगर आप ये सोच रहे हो कि सेक स्क्वायर ए की जगह क्यों नहीं लिखा आपने 1 प्लस का 10 स्क्वायर ए, भाई मैंने इसलिए नहीं लिखा, अगर मैं ऐसा लिख देती तो क्या मैं सेक ए निकाल पाती? मेरे को चाहिए सेक ए, तो मेरे को हटानी है ये 10 ए, ये 10 ए और 1 मेरे को बिल्कुल हटाना है, बस सेक ए चाहिए। तो 10 ए को हटाने के लिए तो सेक ए ही लगाऊंगी ना। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेक स्क्वायर ए प्लस का, फिर से सेक स्क्वायर ए हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला लग गया, प्लस का 2 सेक ए इंटू में 10 ए, और नीचे पूरे के नीचे वही रहेगा सेक ए प्लस का 10 ए। अब क्या कर सकते हैं, मैंने बताया था कि ऐसे ही मैं कैंसिल ये इससे नहीं कर सकती, वैसे ही ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है और ये यहाँ पे प्लस में है, तो ये वैसे भी कैंसिल नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे तो कॉमन ले सकती हूँ, या फिर मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 सेक स्क्वायर ए, लिख ही लेती हूँ, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। 2 सेक स्क्वायर ए, 2 सेक ए इंटू में 10 ए डिवाइड में 2 सेक ए प्लस का 10 ए। अब मैं ऊपर न्यूमरेटर में है ना एक चीज कॉमन ले सकती हूँ, एक तो 2 कॉमन ले सकती हूँ, दूसरा मैं सेक ए कॉमन ले सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों के पास है। क्या है? दोनों के पास है, दोनों के पास है, इसलिए मैं कॉमन यहाँ पे ले सकती हूँ। तो कॉमन लेंगे 2 सेक ए, लेकिन स्क्वायर कॉमन मत लेना क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर इसके साथ नहीं है। तो 2 सेक ए कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा मेरा सेक ए प्लस का ये चला गया, बचा क्या? 10 ए प्लस का 10 ए, और नीचे डिवाइड में क्या था, यहाँ पे 2 कहाँ से लिख दिया मैंने, नीचे क्या हो जाएगा? सेक ए प्लस का 10 ए। अब मैं यहाँ पे कैंसिल कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। हो गया काम खत्म। अब क्या करें? अब कुछ नहीं करना, बस आंसर लिखना है 2 सेक ए इक्वल्स टू आर एच एस, जो कि मेरे को प्रूव करना था। देखो क्या यही प्रूव करना था, 2 सेक ए यही प्रूव करना था। तो हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे। तो देखो थर्ड पार्ट क्या है, कहाँ गया ये रहा। तो जो मेरा थर्ड पार्ट है उसके अंदर देखो हिंट दे रखी है, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में हिंट ना दे रखी हो, तो खुद से ध्यान लगाना पड़ेगा। देखो हिंट दे रखी है, राइट द एक्सप्रेशन इन द टर्म्स ऑफ साइन एंड साइन थीटा एंड कोस थीटा, वो तो हमें पता ही है, लेकिन अगर ये नहीं लिखा होता, देखो इसे इरेज ही कर दो, मैंने ये लेके ही नहीं आनी चाहिए थी, वो तो बस एनसीईआरटी में लिख रखी थी ना, मैंने इसलिए ले लिया था। अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, अगर मैं यहाँ पे सोचूं कि मैं क्या करूं, मैं ये देख सकती हूँ कि ना ही तो यहाँ पे कोई आइडेंटिटी, ना ही कोई फॉर्मूला, और यहाँ पे मैं साइन और कोस के अंदर कन्वर्ट कर सकती हूँ। हाँ, तीसरा तो स्टेप यही था, अगर कोई फॉर्मूला लगे तो फॉर्मूला लगाओ,
अगर कोई आइडेंटिटी लगे तो आइडेंटिटी लगाओ। तीसरा क्या था, साइन और कोस के अंदर कन्वर्ट करो। और ये ऐसे भी पता चल सकता है क्योंकि मेरे को चाहिए सेक और कोसेक, तो मैं किसकी मदद से लेके आ सकती हूँ, साइन और कोस की मदद से ही लेके आ सकती हूँ, क्योंकि टेन और कोट का साइन और कोस के साथ ही रिलेशन होता है, ना कि सीधा सीधा सेक और कोसेक के साथ। तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर लेती हूँ, एक बारी कलर चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ए मत लिख के आना क्योंकि यहाँ पे अगर थीटा है तो थीटा ही लगाएंगे, ए है तो ए ही लगाएंगे। मैं 1 अप माइनस का कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है मेरा, कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। मैं कोट थीटा की जगह कोस थीटा बोल रही थी। प्लस में कोट थीटा क्या हो गया, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। टेन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ये चीज याद रखना कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है 1 के नीचे, क्योंकि यहाँ पे हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हम बस कन्वर्ट कर रहे हैं। किसके इक्वल प्रूव करना है ये तो हमें पता ही है। अब क्या करें, अब सबसे पहले नीचे वाले पे एलसीएम ले लेते हैं, नीचे एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर में। तो ये तो एज इट इज ही आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, नीचे एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा माइनस का कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा प्लस का कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा, पूरे के नीचे एलसीएम लेंगे फिर से, तो कोस थीटा माइनस का साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा। देखो मैं एलसीएम भी बता देती हूँ कैसे लेना है, कुछ नहीं है यानी कि 1 है। तो यहाँ पे मेरे को साइन थीटा ऊपर न्यूमरेटर में साइन थीटा बनाने के लिए साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना होता है, ये आपको पता भी है। तो हो गया। अब क्या करें, अब हमें पता है कि जैसे कुछ भी ऐसे लिखा होता है 1/2 डिवाइड में जैसे 3/4, तो क्या करना होता है 1/2 ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ऐसा ही हम यहाँ पे करेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पे लिख लेती हूँ साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इनटू में ये वाला ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा नीचे रह जाएगा, साइन थीटा माइनस का कोस थीटा इक्वल्स टू नहीं प्लस। अब इस तरफ भी ऐसे ही करेंगे, ये तो एज इट इज आएगा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इनटू में ऊपर चला जाएगा कोस थीटा, नीचे रह जाएगा मेरा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। हो गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ऊपर तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, प्लस में इसे भी कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा, नीचे मेरा हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। हो गया। अब यहाँ पे फिर से एलसीएम ले लेते हैं। देखो ऊपर क्या दिक्कत हुई, ऊपर ही देखना था बस, किस चीज से मैं डिवाइड करूं या फिर मैं कन्वर्ट करूं या फिर मैं आइडेंटिटी फॉर्मूला, बस यही। आगे तो आपको पहले से ही आता है ना, एलसीएम ले लो, मल्टीप्लाई कर लो, रेसिप्रोकल कर लो, एलसीएम ले लो, बस यही तो आपको पता ही है पहले से ही, बस यही याद रखना है स्टार्टिंग में, बस प्रैक्टिस करो फिर आपको पता चल जाएगा। देखो अभी हार्ड लग रही होगी लेकिन जब आप 11th में हो जाओगे ना तो आपको 10th की जो ये ट्रिग्नोमेट्री है इतनी आसान लगेगी जैसे कुछ भी नहीं था। ठीक है, जब आप अपने बहन भाई को बताओगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने से पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, यहाँ पे एक स्टेप हो सकता है, मैं देखूं मेरे को यहाँ पे एलसीएम लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे साइन आगे है, यहाँ पे कोस आगे है, यहाँ पे कोस आगे पीछे है, यहाँ पे साइन पीछे है, यानी कि थोड़ा सा कोस थीटा माइनस में है, वहां पे साइन थीटा माइनस में है। तो या तो मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँ या फिर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँ। तो मेरे को एक चीज दिख रही है, अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूंगी तो मेरे को इतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बाहर माइनस आ जाएगा और यहाँ पे अंदर ही ये प्लस वाला चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा अभी पता चल जाएगा, 1 मिनट को आप। अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो क्या होगा, साइन थीटा जो मेरा कोस थीटा है वो माइनस का हो जाएगा, साइन थीटा प्लस का हो जाएगा। साइन चेंज हो जाते हैं ना, कभी भी ऐसे लिखा होता है माइनस का 1 प्लस का 2, तो क्या हो जाता है अंदर जब माइनस जाता है तो साइन चेंज कर देता है। तो माइनस का 2 क्या हो जाएगा, ये वाला भी माइनस का हो जाएगा, ये वाला भी। तो ऐसे ही यहाँ पे करना है, जो माइनस का था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस का था वो माइनस हो जाएगा। तो साइन थीटा माइनस का कोस
थीटा। तो क्या ये वाली चीज इसके सेम हो गई, इसके इक्वल होगी, हो गई ना। तो अब मैं ऐसा लिख सकती हूँ। इसे मैं क्या करूँ, कलर चेंज भी कर देती हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे लगा देती हूँ। आप देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, याद आ जाएगा कि क्या था। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में कोस थीटा। एक स्टेप और बढ़ा रही हूँ मैं, 1 मिनट रुको। साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, और यहाँ पे आएगा माइनस का। माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा, बस यही बताने के लिए किया था। साइन थीटा इंटू में, अब तो वही लिखना है आपको ऊपर, ये वाला साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। अब ये दोनों चीज जो है वो सेम हो गई, तो अब मैं एलसीएम आराम से ले सकती हूँ। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, और ये मेरा सेम ही रह जाएगा, साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। अब आप सोच के देखो, अगर आप वैसे कर दे तो थोड़ा सा आपका क्वेश्चन कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाता, तो ऐसे आप कर सकते हो। थोड़ा सा ध्यान लगा के रखना है आपको, क्या कर सकते हो आप आगे। तो ऊपर साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे मेरे नीचे साइन नहीं था, और मेरे को अगर यहाँ पे साइन लेके आना है तो ऊपर भी आपको साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आपको पता है। यहाँ पे कोस नहीं था तो ऊपर कोस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस क्यूब थीटा। अब क्या करें, ऊपर आइडेंटिटी लगेगी, जो कि पहला ही स्टेप है हमारा। अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लगाऊं, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, क्या आइडेंटिटी होती है बताओ, सोचो। हमारी आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये याद रखना, हो सकता है कि आपने 9th में नहीं भी पढ़ी हो, तो अभी याद कर लो। ए क्यूब माइनस का बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। हो गया, अच्छी बात है। अगर हो गया है तो अब बस लिख देंगे उसी फॉर्म में, जैसे ये हमारा ये वाला, ये तो है ही इस फॉर्म में, तो है ही इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे इसमें। तो अगर मैं कन्वर्ट करूंगी तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा इंटू में, अरे तुम्हें कोस थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। और एक हमें लिखना पड़ेगा साथ में ही, पीछे लिख दूं या फिर आगे ही लिख देते, कौन सी चीज नहीं लिखी अभी मैंने, पीछे लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो पीछे, देखो मैं आपको बता ही देती हूँ, क्लियर ही कर देती हूँ। देखो जैसे मैं लिख देती हूँ ए माइनस का बी का होल स्क्वायर, तो कई जगह पे ऐसे लिखा होता है ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, और कई जगह पे ऐसे लिखा मिलता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो हम ऐसे भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर मैं आगे लिखूं तो आगे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, पीछे लिखेंगे तो भी कोई हमें दिक्कत नहीं है, आंसर तो वैसे ही आएगा। तो अगर आप चाहते हो आगे लिखना तो हम आगे लिख देते हैं। आगे क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी छोड़ दिया था ना, वो पीछे वाला तो हमने लिख ही दिया है। ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए क्या है साइन थीटा और बी क्या है कोस थीटा, इंटू में ही था, और नीचे डिवाइड में हमारा सेम ही रहेगा, साइन थीटा कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। अब ये वाली चीज आपकी इससे कैंसिल हो सकती है क्योंकि ये दोनों सेम है। हो गया, अब क्या करें, कलर चेंज कर लेते हैं, या तो इससे अच्छा नहीं लिखा जा रहा, 1 मिनट को मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। अब क्या करें, 1 इंटू में 1, वैसे तो इंटू में ये तो आना तो वही है, वैसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन लिख ही लेती हूँ मैं। अब एक और चीज दिख रही होगी आपको, अब यहाँ पे बैठ के सोचो, फॉर्मूला लग गया, आइडेंटिटी लग गई, आइडेंटिटी लग गई या लगेगी, लग गई, आइडेंटिटी तो लग गई। अब फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। मैं अगर इसे देखूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन के अंदर भी, किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो 1 प्लस में आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है
प्लस है, ये वाला प्लस याद रखना है। यहाँ पे दूसरे कलर से दिखाऊं या फिर दिख रहा है आपको, ये वाला प्लस हो गया। अब ये एज इट इज आ जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, और नीचे क्या है साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अब ये ऐसे कैंसिल मत करना क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना कि मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा, पूरा लिख देती हूँ मैं जल्दी से, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अब एक बार चल जाते हैं, हमें प्रूव क्या करना था, मेरे को प्रूव करना है 1 प्लस का सेक थीटा प्लस इंटू में कोसेक थीटा। तो मैं क्या करूं, बस कुछ भी नहीं करना, क्या नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, एलसीएम सेपरेट कर लो, एलसीएम सेपरेट कर लो, बस आंसर हो ही गया बस। एलसीएम सेपरेट कर लो, अगर मैं साइन थीटा इंटू में कोस थीटा प्लस का साइन थीटा इंटू में कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल। तो यहाँ पे 1 अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा प्लस का 1 आ गया। तो एक चीज बताओ, मेरा 1 अपॉन में साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन में साइन थीटा कोसेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा सेक थीटा, और प्लस में 1। तो क्या यही मेरे को प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। तो क्या हो नहीं गया, हो गया, यही प्रूव करना था और हो गया। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे भूल जाऊंगा, अगर आप ये सोच रहे हो कि हम यहाँ पे भूल जाएंगे कि हमें क्या करना है, मैं भी भूल सकती हूँ, हो सकता है कि मैं भी भूल जाऊं, तो हो, हाँ क्यों हो सकता है, क्योंकि दोनों इकट्ठे से दिख रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं हम ऐसे नहीं कर सकते। तो अगर आप ऐसे अटक रहे हो तो आप यहाँ पे भी तो कर सकते हो ना। हमें पता है कि जरूरी नहीं है कि मैं इसे ही सोल्व करूं, मैं इसे सोल्व करके भी ये लेके आ सकती हूँ। तो अगर मैं इधर वाला सोल्व करना स्टार्ट करूं 1 प्लस में सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा, तो बताओ सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन में कोस थीटा प्लस में 1 अपॉन में कोस थीटा इंटू में क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है 1 अपॉन में साइन थीटा का होता है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 प्लस में 1 अपॉन में कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। तो क्या यही था हमारा पीछे, थोड़ा सा और जूम आउट कर देती हूँ, क्या दिख रहा है, कलर थोड़ा सा ही अलग ही ले लेते हैं, इनसे वाइट कलर ले लेते हैं। तो देखो ये रहा और ये रहा, तो यहां तक भी अगर आप छोड़ते और इस यहां से स्टार्ट कर देते तो भी आपका आंसर आ जाता। तो यही था आपका पार्ट नंबर 3। अब देखते हैं हमारा 4th पार्ट, उसके अंदर क्या बोला गया। तो अगर मैं बात करूं हमारे पार्ट नंबर 4 की, तो उसमें देखिए क्या बोला गया है। जो हमारा 4th पार्ट है उसमें हमें ना ही तो कोई आइडेंटिटी लगती दिख रही है, ना ही कोई फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि मेरे को साइन और कोस के अंदर कन्वर्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि एक तो मेरे को रिजल्ट में क्या चाहिए, साइन और कोस ही चाहिए, और हमें पता है कि 3rd स्टेप हमारा यही होता है। कुछ नहीं दिख रहा तो साइन और कोस के अंदर कन्वर्ट कर लो या फिर डिवाइड कर दो साइन से या फिर कोस से। तो मैं यहाँ पे अगर मैं कन्वर्ट करूं 1 प्लस में सेक ए किसका होता है 1 अपॉन में कोस ए का, डिवाइड में 1 अपॉन में कोस ए, क्योंकि सेक ए क्या होता है 1 अपॉन कोस ए ही तो होता है। अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। अगर मैं एलसीएम लूँ तो कोस ए प्लस का 1 डिवाइडेड बाई कोस ए, पूरे के नीचे डिवाइड में क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कोस ए। तो कोस ए से तो कोस ए कैंसिल हो गया, मेरा आंसर आ गया कोस ए प्लस का 1। तो अब तो मैं क्या करूँ, कुछ भी नहीं कर सकती, ना ही तो मैं साइन से कोस से कन्वर्ट करूँ, तो पहले से ही कन्वर्ट है। अगर मैं साइन और कोस से डिवाइड करूं तो भी मेरा ये जो है इसके इक्वल नहीं आएगा। तो मैंने आपको बताया था जरूरी नहीं है कि आप इससे ही सोल्व करते रहो, अगर आप कहीं पे जाके अटक जाते हो तो इससे स्टार्ट कर दो, क्या कर दो, इससे स्टार्ट कर दो। तो मैं किससे स्टार्ट कर दूंगी, अब हमारी ये थी LHS, अब मैं कर देती हूँ RHS। राइट हैंड साइड को सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। राइट हैंड साइड है मेरी साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस ए है, कोस ए है ना, कोस स्क्वायर ए तो नहीं है, हाँ हो गया। अब क्या कर सकते हैं मैं यहाँ पे, अब मेरे को चाहिए कोस ए प्लस का 1, किसके इक्वल करना है, कोस ए प्लस का 1 के इक्वल। तो क्या करें, मेरे को यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है, आइडेंटिटी नहीं फॉर्मूला,
आइडेंटिटी नहीं लग रही है, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा वाला? साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? मेरे हो जाएगी 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए। अब मेरे दिमाग में कैसे आया कि मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दूं, क्योंकि मेरे को चाहिए कोस ए, कैसे भी कैसे करके यहाँ पे ऊपर कोस ए लेके आना है मेरे को। तो कोस ए के अंदर ऐसे ही मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ, क्योंकि साइन ए का एक तो रिलेशन होता है कोस ए के साथ फॉर्मूला में, और एक रिलेशन होता है कोसेक ए के साथ, वो भी 1 अपॉन कोसेक ए के अंदर। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगी और मेरा हो जाएगा 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए डिवाइड में 1 माइनस का कोस ए। अब अगर मैं यहाँ पे एज्यूम कर लूँ कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, तो वही आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर आप ये सोच रहे हो कि कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लगा लूँ, क्योंकि एक तो मेरे को यहाँ पे माइनस की जगह प्लस चाहिए, दूसरी चीज मेरे को यहाँ पे स्क्वायर हटाना है, तभी मैं ये लेके आ सकती हूँ यहाँ पे, है ना। तो मैं ये वाली ही आइडेंटिटी लगा सकती हूँ। एक तो मैं यहाँ पे प्लस लेके आ सकती हूँ, एक मैं स्क्वायर हटा सकती हूँ, इसलिए मैंने ये वाली आइडेंटिटी लगाई है। तो अगर मैं ये वाली आइडेंटिटी लगा दूँ तो यहाँ पे लिख देंगे ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस का कोस ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस का कोस ए। देखो ये आगे पीछे भी हो सकता है, चाहे ये आगे लिख दो चाहे ये पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे 1 माइनस का कोस ए, तो 1 माइनस का कोस ए से 1 माइनस का कोस ए कैंसिल, 1 प्लस का कोस ए। तो क्या ये आपका जो है इक्वल नहीं हो गया इसके? तो मैं इसे LHS भी बोल सकती हूँ, LHS। तो RHS इक्वल्स टू LHS, यही मेरे को प्रूव करना था। तो यही था आपका आंसर। बस ये मत सोचना कि अगर मैं इसको सोल्व करने बैठ गई तो मेरे को कैसे ना कैसे करके ये आंसर लेके आना है। अगर आप कहीं पे जाके अटक जाते हो तो इसको सोल्व करना स्टार्ट कर दो, आपका आंसर बिल्कुल सेम आ जाएगा। अगर ये दोनों सेम लेके आने कुछ भी करके, ठीक है। यही था आपका 4th पार्ट। अब देखते हैं 5th पार्ट। तो 5th पार्ट के अंदर देख लेते हैं कि क्या बोला गया है। 5th पार्ट के अंदर हमें कन्वर्ट करना है कोसेक ए प्लस में कोट ए के इक्वल हमें प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है। चाहे इसे सोल्व करके यहाँ पे 1 ले आओ, इसको सोल्व करके यहाँ पे 1 ले आओ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि बस इसे कुछ भी करके इसके इक्वल प्रूव करो, नहीं, कुछ और भी कर इसको सोल्व करके कुछ आ जाएगा, इसको सोल्व करके कुछ आएगा। अगर ये इक्वल है तो हमारा आंसर वही हो जाएगा। तो अभी सोल्व करने के लिए मैं देख लेती हूँ क्या कोई आइडेंटिटी लग रही है। देखो मैं बार बार बोल रही हूँ, नहीं लग रही है। क्या कोई फॉर्मूला लग रहा है? नहीं लग रहा है। क्या मैं साइन और कोस के अंदर कन्वर्ट करूं? नहीं, क्योंकि वो पहले से ही है। दूसरी 4th स्टेप क्या था? साइन से डिवाइड कर लो या फिर कोस से डिवाइड कर लो। अब किस चीज से डिवाइड करूं? मेरे को चाहिए कोसेक ए और कोट ए। किस चीज से डिवाइड करूं कि ये दोनों मेरे इन दोनों में से एक आ जाए? तो अगर मैं कोस ए को कोस ए से डिवाइड करूं, कोस ए से, तो मेरा आ गया 1। तो यहाँ पे अगर मैं साइन ए को कोस ए से करूं, साइन ए को अगर मैं कोस ए से करूं तो मेरा आ जाएगा tan ए। अगर मैं 1 को कोस ए से करूं तो मेरा आ जाएगा कोसेक ए। तो इन दोनों में से, इन तीनों में मतलब कोस ए से मेरा ये दोनों में से कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसे मैं नहीं करना पसंद करूंगी। अगर मैं यहाँ पे जो है किससे डिवाइड कर लूँ? साइन से डिवाइड कर लूँ। अगर मैं यहाँ पे कोस ए डिवाइड में साइन ए कर लूँ माइनस का साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस का 1 डिवाइडेड बाय साइन ए, तो देखो साइन ए, तो देखो यहाँ पे इसको जब मैं सोल्व करूंगी तो कोट ए आ जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा कोसेक ए। तो इससे मेरे को प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिख रही है सॉल्यूशन आने की, यानी कि इक्वल आने की। तो मैं ये यूज करूंगी, ना कि कोस ए। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं डिवाइडेड बाय को साइन ए। अब तो पता चल गया होगा ना कि क्या करना होता है, कैसे साइन ए से डिवाइड करना होता है, कब कोस ए से, ये तो समझ में आएगा। स्टार्टिंग में ही दिक्कत रहती है कि मैं क्या करूं, ठीक है, बाद में तो अपने आप ही सॉल्यूशन आना स्टार्ट हो जाता है। अब मैं कोस ए को भी डिवाइड कर लूंगी साइन ए से, उनमें साइन ए माइनस का, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस का 1 अपॉन में साइन ए। ऐसा नहीं है कि आप 1 के साथ डिवाइड नहीं करोगे, सारी चीजों के साथ डिवाइड करना है।
हो गया। अब क्या करेंगे, साइन ए से तो साइन ए कैंसिल, यहाँ पे भी साइन ए से साइन ए कैंसिल आपका। तो यहाँ पे अब हमने लिख लिया है, अब हम कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब कन्वर्ट क्या है, कोस अपॉन साइन ए क्या होता है, कोट ए होता है, तो वो ऐसे लिख लेते हैं हम, नीचे लिख लेंगे। तो कोस अपॉन में साइन ए क्या होता है, कोट ए हो गया, माइनस का साइन ए अपॉन साइन ए कैंसिल हो गया था तो 1 आ गया था, प्लस में 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा मेरा, 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए हो जाएगा। और नीचे नीचे भी ऐसे ही कोस ए अपॉन में साइन ए कोट ए हो जाएगा, माइनस का ये तो कैंसिल ही हो गया था, माइनस का 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे एक जो है कॉन्सेप्ट लगेगा जो कि आपको ऐसा लगेगा कि मतलब भाई ये चीज़ कैसे याद रखेंगे हम, तो वही बोल रही हूँ कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था। अब देखो यहाँ पे ना ही तो कोई फॉर्मूला, ना ही तो कोई आइडेंटिटी, कोस और साइन में पहले से हमने कन्वर्ट था ही, और साइन और कोस से भी डिवाइड कर लिया, लेकिन कुछ हमें आंसर नहीं मिल रहा है। तो अब मैं क्या करूं, तो मैं एक चीज़ कर सकती हूँ कि हाँ, एक और आप ये चीज़ सोच रहे होगे कि क्यों ना आपने ये कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया होता। तो देखो भाई, ऐसा ही कुछ आगे जाके आपका इस तरीके का एक्सप्रेशन आएगा, ना ही तो आप कोट ए के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोसेक ए का सीधा सीधा आप इस तरीके से कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, अपोन में तो लेके ही नहीं आ सकते हो कुछ भी, सिंपल सी चीज़ है, अपोन में कैसे लेके आओगे, इसमें नहीं लेके आ सकते ना। तो अब आप क्या करो, यहीं पे आपको कुछ करना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे गौर से समझना कि आप इस 1 को कन्वर्ट करोगे। मेरे को पता है कि एक फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। मैं इससे लिख सकती हूँ 1 किसके इक्वल हो जाएगा मेरा, कोसेक स्क्वायर ए। हाँ तो सिंपल सी चीज़ है, वो आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 की वैल्यू आ गई, यहाँ पे आ गई कि नहीं आ गई, आ गई ना। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना प्लीज़, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, आप भूल जाओ। देखो कैसे याद रखना, ये एक तरीका बताती हूँ, कुछ भी नहीं लग रहा, चारों तरीकों में से कोई भी यहाँ पे तरीका नहीं लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से यहाँ से स्टार्टिंग करूँ तो भी मैं यहाँ पे अपोन में नहीं लेके आ सकती हूँ, यानी कि इसके इक्वल नहीं प्रूव कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 या फिर कुछ ऐसा। अब आप ये सोच रहे हो तीनों में से फॉर्मूला लगाएं तो कौन सा लगाएं, तीनों में से कौन सा लगाएं, ये कैसे पता चलेगा, तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये आपको पता चलेगा कि मेरे को कोट ए और कोसेक ए चाहिए, ना कि साइन ए कोसे। काम थोड़ी ना बढ़ाना है हमें अपना, तो इसलिए मेरे को कोट ए और कोसेक ए चाहिए था, तो इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया। तो अब पुट कर देते हैं वैल्यू, तो कोट ए अलग कलर से कर लेते हैं, येलो से ही कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कोट ए प्लस का कोसेक ए, वो मैंने इधर लिख लिया है, कोसेक ए माइनस का यहाँ पे लिख देते हैं जो हमने वैल्यू पुट करनी थी। तो वैल्यू हमने पुट कर देंगे कोस स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए, हो गया। अब क्या करें, नीचे जो हमारा एज इट इज आ जाएगा कोसेक ए। अब क्या करें, कोसेक आएगा, कोसेक ए। अब क्या कर सकते हैं अब हम एक चीज कर सकते हैं कि हमें चाहिए बस ये वाला, क्या चाहिए, ये वाली चीज चाहिए, ये मेरे को पूरा यू का यू हटाना है, ये मेरे पास जो है एक्स्ट्रा है। तो कैसे हटाएं, कैसे हटाएं, सोचो। मैं यहाँ पे एक चीज सोच सकती हूँ कि मैं एक आइडेंटिटी लगा लेती हूँ। क्या लगा लेती हूँ, आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहाँ पे लग रही है, यहाँ पे लग रही है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर जो कि ए प्लस का बी, ए माइनस का बी, हो गया। आइडेंटिटी लगा लेते हैं, कोट ए प्लस का कोसेक ए माइनस का, क्यों लगाइए वो भी बताऊंगी आपको। यहाँ पे कोसेक ए प्लस का कोट ए इंटू में कोसेक ए माइनस का कोट ए, हो गया। नीचे बिल्कुल एज इट इज ऐसा का ऐसा आपका आ जाएगा जैसे पहले था, डिनोमिनेटर कोट ए माइनस का 1 माइनस का कोसेक ए। अब क्या करें, अब मेरे को ऊपर एक चीज दिख रही है कि मेरे को जो चाहिए मैं वो कॉमन ले सकती हूँ यहाँ पे,
कैसे लिख सकती हूँ, देखो कलर चेंज करके बताती हूँ। देखो ये जो चीज है वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यानी कि मैं ये यहाँ पे कॉमन ले सकती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँ, तो अगर मैं यहाँ पे एक कॉमन ले लूँ कोट ए प्लस का कोसेक ए, ये भी बताऊंगी क्यों लिया, ये भी बताऊंगी कि आइडेंटिटी क्यों लगाई, फिर कॉमन क्यों लिया बाद में बता दूंगी। तो सबसे पहले ऐसे ही करते चलो। तो क्या हो गया, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे वन माइनस का क्यों हुआ पहले ये समझो। वन माइनस का क्यों किया, मतलब वन माइनस यहाँ पे कोसेक ए माइनस का कोट ए, ये कैसे आया ये समझो पहले। क्यों आया, देखो ये दोनों चीज मेरी यहाँ पे कॉमन थी, मतलब ये दोनों मेरे यहाँ पे कॉमन थे, तो मैंने जब बाहर लिए तो ये चीज तो पूरी एक है, इसमें से ही तो कॉमन ले रही हूं मैं, इसमें से ही तो कॉमन ले रही हूं मैं। तो यहाँ पे माइनस की इधर देखो, इसको ही कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, वन बचेगा, वन माइनस का, इसमें से ये कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, ये वाला बचेगा, तो ये वाला मैंने लिख दिया। अब समझ में आया कि नहीं आया, आई होप आपको आ गया होगा अब तो। अब नीचे कोट ए माइनस का वन माइनस का कोसेक ए, तो ये दोनों कैंसल हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि वन भी माइनस का हो गया। क्या कैंसल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, रुको रुको, क्योंकि साइन थोड़े से डिफरेंट है यहाँ पे। साइन का हमेशा याद रखना है, ऐसे ही नहीं करना है हमें। यहाँ पे हमारा ब्रैकेट है, ये भी तो याद रखो आप, ब्रैकेट है वन वन, यहाँ से मिला था हमें वन माइनस का, ये वाला अलग था ना। तो जब माइनस होता है तो साइन चेंज हो जाते कि नहीं हो जाते। ये ब्रैकेट मैंने क्यों लगाया था यहाँ पे, इसीलिए लगाया था कि मैंने यहाँ पे साइन चेंज नहीं किए हैं, तो ब्रैकेट लगा है तो साइन चेंज हो जाएंगे, बार माइनस है तो कोट ए प्लस का कोसेक ए, दोबारा से बता दूंगी मैं, तो वन माइनस का ये हो जाएगा मेरा कोसेक ए प्लस का कोट ए, हो गया। और नीचे मेरा डिवाइड में, होल डिवाइड में क्या है, और यहाँ पे तो माइनस का पहले से ही था, पूरे के नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा मेरा, कोट ए माइनस का वन माइनस का कोसेक ए। एक काम करो, ये वाला ब्रैकेट अब हटाई दो, क्योंकि सारे साइन मेरे चेंज हो चुके हैं, यहाँ पे साइन मैंने पहले से चेंज जो है कर दिए हैं, तो ब्रैकेट हटा दो क्योंकि उससे कंफ्यूजन नहीं रहता है। तो अब देखो क्या ये चीज़ वाली, ये वाला और ये वाला मेरा सेम आ गया, बस मैं अब साइन ये चीज़ दिखाने के लिए बोल रही हूँ कि मैं कौन सा बोल रही हूँ। तो ये देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम आ गई कि नहीं, बस आगे पीछे, लेकिन साइन सब कुछ सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, कोट ए प्लस का कोसेक ए। तो क्या मेरे को यहाँ पे यही चाहिए था प्रूव के अंदर, हाँ यही चाहिए था। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आइडेंटिटी क्यों लगाई, क्योंकि देखो एक तो मेरे को चीज़ स्क्वायर के अंदर नहीं चाहिए थी। अब अगर आप थोड़ा सा इमेजिन कर रहे हो, मैंने हर जगह पे आपको ये बताई कि मैंने आइडेंटिटी ये वाली क्यों लगाई है, हर जगह पे आपको रीजन मिला था कि स्क्वायर था, स्क्वायर हटाना था, और दूसरी चीज साइन भी अलग था, इसलिए मैंने ये वाली लगाई। तो आइडेंटिटी इसलिए लगाई मैंने ताकि मैं स्क्वायर हटा सकूं और नीचे वाला सेम आ सके और कैंसिल हो जाए। और दूसरी चीज अब मैं क्या बताने वाली थी आपको, हाँ कॉमन क्यों लिया, कॉमन इसलिए लिया क्योंकि मेरे को ये वाली चीज चाहिए और सारा बस एक्स्ट्रा में है, क्या किस चीज में, एक्स्ट्रा में, तो उसको कैंसिल करना था। तो कोट ए प्लस का कोसेक ए कॉमन लेने से क्या हुआ, इसके इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी आ गई और मैंने यहाँ पे जो है कैंसिल कर दिया। बस अब समझ आ गया, आई होप आपको आ गया होगा। तो यही था आपका पार्ट नंबर 5। अब देखते हैं आपका 6th पार्ट के अंदर क्या बोला गया। तो जो 6th पार्ट है वो आपका इजी ही पार्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैंने एक और 4 स्टेप बता दिए थे, अब 5th स्टेप भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर कोई भी चीज़ रूट के अंदर, मैं वैसे तो इंट्रोडक्शन में बता दिया था, लेकिन अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देख रखा है तो अब मेरे हिसाब से तो कोई ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन आप क्या करना, इससे जो मैंने पिछली वीडियो बना रखी है, यानी कि मैंने आपको जो 8.2 या फिर और जो आपके 1 to 3 क्वेश्चन 8.2
टू देख लेना, 8.2 देख लेना। पता है क्यों? क्योंकि मैंने उसके अंदर बता रखा है कि साइन किसका उल्टा होता है, कोस किसका उल्टा होता है, टेन का क्या फॉर्मूला होता है, कोट का क्या होता है। मैंने सारी तीनों की तीनों आइडेंटिटी, और वैसे इंट्रोडक्शन अगर आप देखना चाहते हो तो इंट्रोडक्शन भी आप देख सकते हो। वैसे इसके अंदर भी मैंने आपको बता दिया है, लास्ट में भी बता दूंगी साइन किसका उल्टा है, कोस किसका उल्टा होता है। और आपकी इससे पहले जो वाली वीडियो थी उसके अंदर भी मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। तो अब आपका जो 5th स्टेप है वो आप याद रखना, कहीं पे रूट है तो आपको रैशनलाइजेशन करना है। तो मैं यहाँ पे रैशनलाइजेशन कर लेती हूँ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। 1 प्लस का साइन ए, क्योंकि यहाँ पे तो स्टार्टिंग में ही देख लिया हमने रूट है कि साइन ए। रैशनलाइजेशन होता है तो साइन चेंज होता है बस। तो 1 प्लस का साइन ए डिवाइड में 1 प्लस का साइन ए, सेम होता है, सेम होता है। मतलब साइन, यहाँ से साइन चेंज हो जाएगा लेकिन ये दोनों चीज़ें सेम रहेंगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो अंडर रूट में ये दोनों चीज़ तो सेम है, कौन सी वाली, ये दोनों चीज़ तो सेम है, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर। जैसे देखो साइन ए इंटू में अगर मैं साइन ए करती हूँ, दोनों चीज़ें सेम है तो साइन ए का होल स्क्वायर हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे हुआ है, जैसे 2 इंटू 2 है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 हो जाएगा। और वैसे भी 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। हो गया। अब क्या करें, अब नीचे देख लेते हैं, नीचे क्या होगा। नीचे तो हमारी एक आइडेंटिटी हमें लिखती लग रही है कि वो लग रही है ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो लगा देंगे भाई, कहाँ गया हमारा कलर, ये रहा। तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लगा दूंगी, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर यानी कि साइन ए का होल स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, अब एक चीज जो है जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पे स्क्वायर से रूट हटा देंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट हटा देंगे, यहाँ पे भी नहीं, ऐसे नहीं करना है भाई। क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखो अगर किसी भी चीज के ऊपर अंडर रूट लगा है, 7/3 लिखा है, तो वो अंडर रूट 7 के साथ भी है, अंडर रूट 3 के साथ भी है। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कि ऐसे लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है 16 अपॉन में आपका लिखा है 3, 16 अपॉन में 3 लिखा है, तो अंडर रूट 16 के साथ भी, अंडर रूट 3 के साथ भी है। तो यहाँ पे ऊपर वाले के साथ, ऊपर वाला 4 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर में अंडर रूट है डिवाइड में, ये तो किसी का स्क्वायर नहीं होता 3, तो 3 ऐसे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो फिर भी आपको ऊपर अगर स्क्वायर हट गया, अगर आपका स्क्वायर रूट हट गया, तो ऐसा नहीं है कि नीचे का भी हट जाएगा, ऐसे का ऐसा लिखा रहेगा। तो इसी तरीके से मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे क्या होगा। तो देखो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। अब क्या है, इसको रूट अलग अलग करो, 1 प्लस का साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे भी रूट है मतलब, तो 1 का स्क्वायर माइनस में साइन ए का स्क्वायर। तो क्या है, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, लेकिन इससे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि ये होल स्क्वायर नहीं है। यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि याद रखना कि अगर ऐसे अपोन में है तो इसके साथ भी रूट होगा, इसके साथ भी होगा। दूसरी चीज क्या याद रखनी है, अगर किसी चीज के अंदर होल स्क्वायर है तो ही आप स्क्वायर से रूट कैंसिल कर सकते हो, वैसे नहीं कर सकते हो अगर अकेले के साथ है। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता 1 प्लस का साइन ए डिवाइड में 1 माइनस का साइन ए, इस पूरे का होल स्क्वायर फिर रूट होता तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता, लेकिन यहाँ पे आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल नहीं होगा, ये आप याद रखना। तो मैं यहाँ पे तो कैंसिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस का साइन ए, क्योंकि ये कैंसिल हो गया रूट, नीचे रूट रहेगा तो लगा देंगे 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस में साइन ए का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए हो गया। हो गया। अब एक और मेरे को यहाँ पे जो है क्या कर रही है, आइडेंटिटी तो लगती नहीं दिख रही है, तो फॉर्मूला लगता दिख रहा है मेरे को। कौन सा फॉर्मूला, लिख के बताती हूँ आपको। मेरे को लग रहा है तो आप बताना क्या ऐसा है, क्या यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताइए। अगर मैं यहाँ पे कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूँ तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए नहीं हो जाएगी क्या, होगी कि नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे कोस स्क्वायर ए की वैल्यू है ये वाली,
तो यहाँ पे कोस स्क्वायर ही लिख दूंगी। तो पर्पल कलर 1 प्लस का साइन ए डिवाइड में अंडर रूट में क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं कैंसिल कर सकती हूँ क्योंकि ये पूरे के ऊपर स्क्वायर हो गया, होल में हो गया, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, आ जाएगा 1 प्लस का साइन ए डिवाइड में कोस ए हो गया। अब देखो क्या प्रूव करना है मेरे को प्रूव करना है सेक ए प्लस में टेन ए। तो देखो अगर मेरा यहाँ पे कुछ है इस तरीके से लिखा होता वैसे तो देखो, हाँ एक और चीज बताती हूँ आपको, ध्यान से देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपको कैसे पता चलेगा कि अब मैं क्या करूं, मैं एलसीएम सेपरेट करूं कि नहीं करूं। तो आपको कैसे पता चलेगा, मेरे को चाहिए सेके, तो सेके किसका उल्टा होता है 1 में कोस ए। तो मेरे को अगर मैं एलसीएम सेपरेट करूं तो 1 कोस ए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे एलसीएम सेपरेट करूंगी। दूसरा मेरे को चाहिए टेन ए, तो टेन ए मेरे का क्या होता है, साइन ए अपोन में कोस ए होता है। तो अगर मैं एलसीएम सेपरेट करूं तो मेरे को वो भी मिल जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे एलसीएम सेपरेट करूंगी। ठीक है, रीजन भी पता चल गया होगा आपको। तो कोस ए प्लस का साइन ए अपोन में कोस ए, बस स्टार्टिंग में याद रखना कि कैसे करना है, बाद में बिल्कुल पीछे वाले वैसे ही जो बच्चों वाली बातें होती ना कि हो सकता है कि मैं ये कर दे, बस प्रैक्टिस करोगे पता चल जाएगा सब कुछ। 1 अपोन में कोस ए सेक ए प्लस का साइन ए अपोन में कोस ए टेन ए। तो क्या यही प्रूव करना था, हाँ जी हमें यही प्रूव करना था। तो क्या हमने प्रूव कर दिया है, हमने प्रूव कर दिया है ऊपर। तो यही प्रूव करना था, वो हो गया हमारा प्रूव। तो यही था आपका पार्ट नंबर 6, सिंपल था ना, बस रेशनलाइजेशन करो, साइन को कोस में मतलब 1 अपॉन कोस को जब आप सेक में कन्वर्ट कर देना, साइन अपॉन में कोस को आप 10 के अंदर कन्वर्ट कर देना। यही था आपका पार्ट नंबर 6। अब देखते हैं हमारा 7th पार्ट। तो 7th पार्ट के अंदर क्या बोला गया है, 7th पार्ट के अंदर हमें कन्वर्ट करना है, इसको इक्वल प्रूव करना है tan थीटा के अंदर। कैसे प्रूव करेंगे, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। देख के थोड़ा सा लग रहा होगा कि नहीं ये तो कहीं सिंपल नहीं है ये सिंपल। अब मैं आपको बता देती हूँ, आपका फिर 5 पार्ट्स हो गए, 5 स्टेप हो गए ना, एक और 6th स्टेप और ऐड कर लो, 6 स्टेप और ऐड कर लो। क्या है, अगर कोई भी चीज क्यूब में दिख जाए तो एक चीज देखना, क्या मेरा यहाँ पे ये दोनों चीज सेम है, हाँ सेम है, तो मैं कॉमन ले सकती हूँ। कॉमन लेने वाली चीज याद रखना, 6th स्टेप क्या है, कॉमन लेना। क्या है, कॉमन लेना, समझ गए। तो मैं यहाँ पे साइन थीटा को अगर कॉमन लेती हूँ तो 1 माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा था, तो एक साइन थीटा चला गया तो साइन स्क्वायर थीटा रह गया। नीचे का हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 क्यों आया, क्योंकि देखो ये मैंने कॉमन ले लिया, पूरे के अंदर से कॉमन ले रही हूँ ना मैं, यही चीज मैं पीछे समझाना चाहती थी आपको। अगर समझ नहीं आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं इस पूरे के अंदर से कॉमन ले रही हूँ तो साइन थीटा कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, 1 माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा है, तो साइन कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यही तो मैंने लिखा है, हो गया। अब नीचे क्या करें, नीचे भी मैं कोस थीटा कॉमन ले सकती हूँ, कोस थीटा कॉमन लेंगे तो 2 कोस क्यूब थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। अब सिंपल हमें ये चीज तो मिल गई, साइन थीटा अपोन में कोस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा। अब हमें क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, बस टेन थीटा ये इसके इक्वल प्रूव हो जाए। बस ये चीज कैसे ना कैसे करके मेरे को कैंसिल करनी पड़ेगी, बस यही करना है। सिंपल क्वेश्चन ना, सिंपल ही है भाई, सिंपल ही तो है। अब क्या करें, अब देखो इसको मैं सिंपल लिख देती हूँ टेन थीटा, चाहे बाद में लिख लेंगे, लिखना तो यहीं से है, साइन थीटा अपोन में कोस थीटा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, अब मेरे को यहाँ पे एक मेरी जो है फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा है, फॉर्मूला जहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा दिख जाए तो समझ जाना कि यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू पुट कर देंगे, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बारी 1 के साथ। देखो थोड़ा सा दूर दूर नहीं लिख रही हूँ आज, तो अभी देखो
मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक बारी 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इंटू में 1 माइनस का 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा, मेरा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 कोस थीटा का होल स्क्वायर नहीं, स्क्वायर हो जाएगा। देखो मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ क्या किया मैंने। देखो प्लस माइनस था तो माइनस आ गया, इधर आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पे देखो माइनस था तो क्या हो गया, प्लस हो गया। ये साइन का ध्यान रखना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक बार आपको अच्छे से बता दिया। तो यहाँ पे ये था 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब ये माइनस हो जाएंगे, एक बारी लिख देती हूँ मैं। अब तो 10 लिख ही लो, tan थीटा इंटू में, अब 1 माइनस 2 क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया, प्लस में 2 कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो क्या सेम नहीं है, सेम है। 2 कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, -1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो कैंसिल हो गया। आंसर आ गया मेरा tan थीटा। तो क्या यही प्रूव करना था, क्या क्वेश्चन हार्ड था, नहीं था। देखो मैं बताती हूँ क्या किया हमने, साइन थीटा कोस थीटा कॉमन ले लिया, तो अब ये चीज तो मेरे को चाहिए ही है, क्योंकि मेरे को tan थीटा चाहिए। और ये वाली जो चीज है हमारी, ये वाली, अरे ये वाली जो चीज है यहाँ पे, ये फालतू है हमारे पास, क्या है, फालतू है। तो अब हम क्या करें, इसे कैंसिल करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा है ये। तो एक फॉर्मूला लगेगा मेरा यहाँ पे, ये वाला मैंने यहाँ पे फॉर्मूला गया, वैल्यू पुट करी, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक बारी 1 के साथ, एक बारी कोस थीटा के साथ, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया मेरा। अब यहाँ पे मैं माइनस कर सकती हूँ, तो माइनस करने के बाद बड़े के सामने माइनस का साइन था, तो मेरा -1 आ गया, -1 आ गया। अब चीजें सेम थी तो कैंसिल कर दिया, tan थीटा आ गया। तो क्या कुछ ऐसी चीज थी जो भी आपको हार्ड लगी हो, अगर हार्ड लगी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं फिर से बता दूंगी। तो यही थी आपकी एक्सरसाइज 8.3। अब देखते हैं एक्सरसाइज, अरे एक्सरसाइज 8.3 नहीं, ये था आपका पार्ट नंबर 7। अब देखते हैं आपका पार्ट नंबर 8, जो कि मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक ऐसी चीज बताऊंगी कि क्वेश्चन बड़ा होने से कुछ नहीं होता, आंसर इसका बिल्कुल छोटा सा जल्दी से निकल आएगा। जितना ही बड़ा आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है उतना ही ये सिंपल है, यानी कि छोटा है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। सिंपल क्वेश्चन आपको खुद ही पता चल जाएगा, मेरे को तो सिंपल ही लगा। एक सेकेंड रुकना बस, ये वाला ठीक है ना। अब देखो अब क्या करें, अब मेरे को ये इसके इक्वल प्रूव करना है, तो क्या करूं मैं, सबसे पहला स्टेप लगा लेती हूँ मैं, कि आइडेंटिटी लगा लेती हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी लग रही है, अगर मैं इसे a मान लूँ, अगर मैं इसे b मान लूँ, इसे भी a मान लूँ, इसे भी b मान लूँ, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग रही है दोनों के अंदर। लिख देती हूँ मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। 9th क्लास जो है ना आपकी, मैं कहती हूँ इम्पोर्टेंट क्लास है भाई, स्टार मार्क कर लो अपनी 9th क्लास के ऊपर, जितने स्टार लगा लो वो कम है। इस क्वेश्चन पे नहीं, मैं कहती हूँ अपनी 9th क्लास के ऊपर स्टार लगा लो आप। इधर ही लिख दूँ, बस ऐसे ही लिख रही हूँ मैं तो, क्योंकि देखो मैंने देखा है कि आपकी जो ये 9th क्लास है ना, आपकी जो ये 9th क्लास है, ये मैंने देखा है कि 11th के अंदर भी यूज़ होगी, साइंस भी यूज़ होगी, और आपकी जो है मैथ्स भी यूज़ होगी, हर जगह पे यूज़ होगी। इसलिए 9th इज़ इम्पोर्टेंट, 10th भी इम्पोर्टेंट है, समझ गए। बस अपने बेसिक क्लियर करना जरूरी है, जरूरी नहीं है कि मार्क्स ही हम लेके आए, पढ़ोगे तो मार्क्स अपने आप ही आ जाएंगे, समझ गए। लेकिन डीपली अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो मार्क्स के साथ साथ आपको बिल्कुल टेंशन ही नहीं रहेगी, बिल्कुल आराम से आप अपना जो है बोर्ड 11th सब कुछ कर लोगे, जो भी आराम से लग जाओगी। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगा लेंगे, a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a प्लस में b स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर a प्लस में 2a क्या है, साइन a
बी क्या है, कोसेक ए, प्लस में अब क्या करें, ये तो हमारा ये वाला हो गया, ये वाला हमने सोल्व कर लिया। अब कोस ए प्लस का सेक ए का होल स्क्वायर, देखो आइडेंटिटी तो लगा रहे हो सिंपल, जो आपने 9th में पढ़ी है। अभी तक ऐसा कुछ किया है जो आपने कभी नहीं ही पढ़ा हो, नहीं किया है ना। तो आइडेंटिटी ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ए प्लस में बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए प्लस में 2ab, 2a क्या है, कोस ए, बी क्या है, सेक ए। हो गया कि नहीं हो गया, बस इतना ही करना था, इतना ही मतलब यहाँ पे इतना ही करना था, आगे भी तो सोल्व करना है। तो स्क्रीन पे ही नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा छोटा ना हो जाए, मैं ये सोच रही हूँ, क्योंकि जो पीछे वाली स्क्रीन होती है ना वो ज़्यादा छोटी हो जाती है, बैकग्राउंड छोटा हो जाता है तो अच्छे से समझ नहीं आएगा। अब ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, हो गया। अब क्या करें, अब हम यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं होता हुआ दिख रहा है, आइडेंटिटी लगा दी, फॉर्मूला नहीं लग रहा है, फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो क्या करें, यहाँ पे कोस ए नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा सकती हूँ। अगर कोस ए तो मैं सिंपल 1 लिख देती। तो एक तीसरा स्टेप मैंने आपको बताया था, क्या था, साइन और कोस के अंदर कन्वर्ट करो, तो कर लेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस का 1 में साइन स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए किसका उल्टा होता है, 1/साइन स्क्वायर ए का, प्लस में 2 इंटू में साइन ए इंटू में 1 में कोसेक ए क्या हो गया, 1/साइन ए हो गया, ये पूरा इंटू में ब्रैकेट में, प्लस में कोस ए तो पहले से ही कन्वर्ट है, कोस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए किसका उल्टा होता है, 1 में कोस स्क्वायर ए किसका उल्टा होता है, कोस स्क्वायर ए का, माइनस का 2 इंटू में कोस ए, सेक ए किसका उल्टा हो गया, कोस ए का, तो कोस ए। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे और जो नहीं हो रहा है उसे आगे देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा कैंसिल, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, ये कैंसिल मत कर देना क्योंकि ये प्लस में है, बीच में याद रखना कि प्लस का साइन है, ठीक है। मैं भी ये गलती कर देती थी पहले, और ये भी मल्टीप्लाई में, तो ये भी मेरा कैंसिल हो सकता है। अब क्या करें, अब लिख लेते हैं जो भी चीज़ हमारी यहाँ पे आई है, और क्या करेंगे, लिख लेंगे 1 में साइन स्क्वायर ए प्लस का 2 इंटू में 1 है तो प्लस का कोस स्क्वायर ए प्लस का 1 में कोस स्क्वायर ए माइनस का 2। अब क्या करना है, यहाँ पे ये ब्रैकेट था ना, ये अलग ब्रैकेट था और ये हमारा अलग से ब्रैकेट था। ब्रैकेट लगाओ चाहे नहीं लगाओ, अब तो क्या ज़रूरी है ब्रैकेट तो लगाना। और मैंने एक और चीज़ यहाँ पे कुछ गलती कर दी है, मैंने एक गलती करी है, ब्रैकेट को तो हटा ही दो, अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ता। साइन गलती हमने ये की है कि ए प्लस का 2a भी होता है, यहाँ पे मैंने माइनस का कर दिया, तो इसे कर देंगे हम प्लस का। हो गया ना, प्लस का हो गया। अब क्या करना है, अब मेरे को दिख रहा है कि आंसर में चाहिए मेरे को tan स्क्वायर ए प्लस का कोट स्क्वायर ए, तो क्या कर सकती हूँ मैं, क्या मेरे को यहाँ पे कोई आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है, आइडेंटिटी तो नहीं दिख रही, लेकिन मेरे को एक फॉर्मूला दिख रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है, तो 1 प्लस का इसे कन्वर्ट ही कर लो अब तो कोसेक स्क्वायर ए के अंदर, क्योंकि अब कुछ हो ही चुका है पहले से ही कन्वर्ट, तो मैं इसे लिख ही देती हूँ कोसेक स्क्वायर ए। वैसे इससे देखो बहुत ज़्यादा मदद हो गई हमारी, ये कन्वर्ट करने के बाद कैंसिल हो गया ना यहाँ पे कन्वर्ट करने के बाद, है ना, प्लस का 2 प्लस का कोस स्क्वायर तो हट ही गया, 1 आ गया ना उसकी जगह, और 1 में कोस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए हो गया, प्लस का 2 हो गया। अब इसे प्लस कर लेते हैं, 2 + 2 4 और 1 5, तो 5 नीचे लिख देती हूँ, ज़्यादा पास हो जाता है ना, 5 प्लस का, अब क्या चाहिए मेरे को, 7 चाहिए और tan चाहिए और कोट चाहिए, तो tan और कोट का रिलेशन मैं कैसे निकाल सकती हूँ, मेरे को पता है कि सेक स्क्वायर ए का रिलेशन एक तो मेरा होता है साइन के साथ, वो उल्टे में कोसेक स्क्वायर ए किसका उल्टा होता है, साइन का होता है, तो एक तो वो रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन होता है मेरा कोट ए के साथ, कोट ए के साथ कहाँ पे होता है,
फॉर्मूला के अंदर होता है और मेरे को चाहिए कोट ए। ऐसे ही सेक ए का होता है कोस ए के साथ, एक होता है फॉर्मूला के अंदर टेन ए के साथ। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे लगा लूंगी और मेरा आंसर आ जाएगा। दूसरी चीज आप ऐसे भी देख सकते थे, यहाँ पे मेरे को चाहिए 7 और मैं 7 कैसे लेके आ सकती हूँ, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा के 2 ले आऊं, 5 6 7 2 लेके आना पड़ेगा। और 2 कैसे आ सकता है, फॉर्मूला की मदद से आ सकता है। देखना अभी पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ आपके लिए। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूँ, मेरा फॉर्मूला होता है एक तो कोस स्क्वायर ए वाला नहीं, कोट और टेन वाला चाहिए। कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू, क्या लिख रही हूँ मैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। दूसरा होता है सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ये दो फॉर्मूले आपके सामने होते हैं। तो देखो 1 तो यहाँ से आ सकता है मेरा। अब मेरे को चाहिए कोसेक ए की वैल्यू, तो कोसेक ए की वैल्यू निकाल लेते। कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए। अब ये मत सोचना कि कोसेक ए की वैल्यू क्यों निकाली मैंने, कोट ए की क्यों निकाली, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक तो कोसेक ए है, दूसरी चीज मेरे को आंसर में क्या चाहिए, कोट और टेन ही चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो कोसेक ए की वैल्यू आ गई यहाँ से, और अब यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ मेरी सेक ए की वैल्यू। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए प्लस का 2 प्लस का सेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आई थी, 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए। ये 2 क्यों लिख रही हूँ मैं, क्योंकि अब ये मत सोचना कि 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 2 मैंने पहले से ही प्लस करके यहाँ पे लिख दिया था, वो गलती से लिखा गया था, सॉरी। अब 5 6 7 हो गया, प्लस में कोट स्क्वायर ए प्लस का टेन स्क्वायर ए। क्या आपको यही चाहिए था, हाँ जी हमें यही चाहिए था। तो क्या क्वेश्चन हार्ड था, अब फटाफट से थोड़ा सा रिकैप दे देते हो कि क्वेश्चन में था क्या। सबसे स्टार्टिंग में मेरा जो फर्स्ट स्टेप है वही यहाँ पे यूज हो गया था। मेरे को दिख गया था कि यहाँ पे आइडेंटिटी लग सकती है, मैंने आइडेंटिटी लगाई। फिर मैंने देखा कि अब ना ही तो कोई फॉर्मूला लग रहा है ना ही कोई आइडेंटिटी लग रही है, तो तीसरा स्टेप था मेरा साइन और कोस के अंदर कन्वर्ट करना। मैंने साइन और कोस के अंदर कन्वर्ट किया, जो कैंसिल हो रहा था मैंने वो कैंसिल कर दिया। अब तीसरा स्टेप क्या था, स्टेप नहीं, फिर मैंने क्या किया, सिंपल ऐसे जो आया था वो लिख दिया, जो कैंसिल होने के बाद आया था वो लिख दिया। अब मैंने एक जो मेरा दूसरा स्टेप था, नहीं तो अब यहाँ पे इसके अंदर ना ही तो कोई आइडेंटिटी लग रही थी, मेरा लग रहा था फॉर्मूला, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगाने के बाद मैंने देखा कि मैं क्या कर सकती हूँ, साइन से तो टेन नहीं बना सकती हूँ और कोस से ना ही सेक बना सकती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा वैसे हो जाएगा। वैसे मैं यहाँ पे भी कर सकती, सही कह रही हूँ, यहाँ पे भी तो मैं वही तो कह रही हूँ, अलग अलग तरीके हो सकते हैं ना क्वेश्चन को करने के। अगर मैं यहाँ पे 1 में देख लेते हैं, मैं भी देख रही हूँ कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो साइन स्क्वायर किसका होगा, 1 में कोसेक स्क्वायर का हो गया ना, सही कह रही है। तो कोसेक स्क्वायर ए ही तो आएगा, सही। ऐसे भी कर सकते थे आप, तो मैंने सिंपल ये ऐसे लिख दिया, क्योंकि ऐसे लिखने के बाद मेरे को याद है कि इस तरीके से, वही तो बोल रही हूँ, अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, खुद ही याद आ जाएगा कि मेरे को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो मैंने फिर क्या किया, ऐसे लिखा ताकि मैं क्या कर सकूं, फॉर्मूला लगा सकूं, कोट लेके आ सकूं, और इसके अंदर भी फॉर्मूला लगा के मैं 10 लेके आ सकूं। बस मैंने इसलिए ही यहाँ पे ऐसा किया था, वरना मैं ऐसे ही छोड़ सकती थी। आप ये मत सोचना कि जब आपने कोसेक ए को साइन के अंदर कन्वर्ट किया ही क्यों, फिर मैंने इसलिए किया था कि मैं इसको हटा सकूं, एक्स्ट्रा चीज को हटा सकूं। एक्स्ट्रा चीज को हटाने के बाद मैं यहाँ पे कोसेक ए लेके अपना फॉर्मूला लगा के कोट ए और 10 लेके आ सकूं, देन अपना यहाँ पे आंसर आ गया। तो यही था आपका पार्ट नंबर 8। अब देखते हैं आपका 9th पार्ट के अंदर क्या बोला गया है। देखो कितना भरा हुआ लग रहा है। तो जो आपका 9th पार्ट है उसके अंदर हिंट दे रखे, तो हिंट को जल्दी से इरेज कर देंगे हम, क्योंकि हमें उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब हिंट देखते हैं तो इतना मज़ा नहीं आता है, ना ही आपको पढ़ने में ना ही हमें पढ़ाने में। कर दी इरेज, वो मेरा ध्यान नहीं रहा था, मैं इसलिए ले आई थी। तो देखो कौन सा कलर लें, ये वाला
ये वाला यही रख लेते हैं। तो ब्लू कलर लिया हमने, अच्छा ब्लू कलर नहीं लिया है। तो देखो अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर देखूं तो मेरे को फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, ना ही आइडेंटिटी दिख रही है। तो तीसरा जो स्टेप होता है साइन और कोस के अंदर कन्वर्ट करने वाला, मेरे को लग रहा है वही मेरे को कर लेना चाहिए। तो कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 9th पार्ट है हमारा, इसमें 1 में सेक स्क्वायर सेक ए क्या होता है, साइन का उल्टा। तो मेरा साइन ए आ गया, माइनस का साइन ए तो पहले से ही कन्वर्ट है, तो क्या कन्वर्ट करें उसे। अब सेक ए किसका उल्टा था, कोस ए का, तो 1 कोस ए हो जाएगा, माइनस का कोस ए। अब क्या कर सकते हैं हम, अब एलसीएम हम ले सकते हैं। अगर मैं एलसीएम लूँ, साइन ए इसके नीचे कुछ नहीं था यानी कि 1 था। अब यहाँ पे साइन ए बनाने के लिए मेरे को न्यूमरेटर में साइन ए से मल्टीप्लाई करना होता है। तो साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, 1 माइनस का एलसीएम ले लेते हैं, कोस ए। कोस ए एलसीएम में कुछ नहीं था, 1 था। ऊपर कोस ए बनाने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कोस ए इंटू कोस ए, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, फिर से एलसीएम ले लेती हूँ। या फिर एलसीएम लेने से पहले एक चीज़ सोच के देखो, क्या मेरा एलसीएम क्यों, मल्टीप्लाई करने से पहले एक चीज़ देखो, क्या कोई आइडेंटिटी लग रही है, नहीं फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला लग रहा है कौन सा वाला, साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए, कोस है ये, इक्वल्स टू 1। ऐसे है। तो अगर मैं यहाँ पे कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूं तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए हो गई कि नहीं होगी, होगी ना। तो यहाँ पे सिंपल इस जगह पे कोस ए पुट कर सकती हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, नीचे है मेरा साइन ए, इनटू में यहाँ पे भी फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे मैं वैल्यू निकालूंगी साइन ए की। साइन ए की क्यों वैल्यू निकालूंगी, क्योंकि अगर मैं मेरा यहाँ पे साइन ए को इधर रखूँ, साइन स्क्वायर ए को इधर रखूँ, तभी तो मेरा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए आएगा। समझ गए। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, नीचे रहेगा कोस ए। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब कर लेंगे मल्टीप्लाई। अगर मैं अब मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे साइन ए इंटू कोस ए, ऊपर भी कोस स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर ए। अगर प्लस का होता तो सिंपल 1 लिख देते, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो मैं नहीं लिख सकती। अब एक और मैं चीज़ बता देती हूँ कि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि कोस ए इंटू में साइन ए का होल स्क्वायर। हाँ भी लिख सकते हैं। एक बताती हूँ मैं आपको, 1 मिनट रुको। आप कभी ऐसे मत लिखना कभी भी। अगर मेरा लिखा होता है यहाँ पे सेक स्क्वायर ए प्लस का टेन स्क्वायर ए, तो आप कभी भी ऐसे मत करना सेक ए प्लस का टेन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो है आइडेंटिटी लग जाती ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि हमें यहाँ पे नहीं लगानी है। नहीं मतलब क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, इसलिए आप ऐसे नहीं कर सकते। क्या मतलब, 1 मिनट रुको, मैं फिर से बताती हूँ आपको, मैं थोड़ा सा समझा नहीं पाई। देखो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो मैं ऐसा क्यों नहीं लिख सकती, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी लग के क्या बन जाता, सेक स्क्वायर ए प्लस का टेन स्क्वायर ए प्लस का टू ए क्या है, सेक ए प्लस इंटू में टेन ए। तो क्या ये मेरा इसके इक्वल हुआ, इसलिए मैं ऐसे नहीं लिख सकती। लेकिन अगर मेरा यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई में है कोस स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर ए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कोस ए इंटू में साइन ए का होल स्क्वायर। तो अगर मैं अपना स्क्वायर हटाऊंगी तो भी ऐसे ही आएगा, कोस स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर ए। समझ में आ गया, हो गया। अब क्या करें, अब मैं कैंसिल कर सकती हूँ। हाँ हो गया कैंसिल, तो आ गया कोस ए इंटू में साइन ए। क्या यही चाहिए था, नहीं चाहिए था, ये नहीं चाहिए था, हमें ऐसे चाहिए। तो एक चीज़ सोच के देखो, क्या आइडेंटिटी लग रही है, नहीं। क्या मैं यहाँ पे जो है कोई फॉर्मूला लगा सकती हूँ, नहीं। क्या मैं कोस और साइन में कन्वर्ट करना चाहूँगी, नहीं, क्योंकि पहले से कन्वर्ट है। क्या मैं कोस और साइन से डिवाइड करना चाहूँगी, नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे को चाहिए 1 अपॉन समथिंग, ऐसे नहीं आएगा। आ सकता है
आप हो सकता है कि कोई और तरीका अपना रहे हो आप, तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन मैं क्या प्रीफर करूँगी, आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अगर आपको यहाँ पे इस तरीके का एक्सप्रेशन आ जाता है कि अगर आप इसको डिवाइड करोगी ना कोस ए से, तो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ, दिक्कत हो सकती है इसलिए बता रही हूँ। तो आप क्या करो, RHS की को उठा लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो 1 में tan A है प्लस का कोट A है, तो क्या करो, क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे, क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे, क्योंकि ना ही कोई फॉर्मूला है ना ही कोई आइडेंटिटी, थर्ड स्टेप लग रहा है। tan A क्या होता है, कन्वर्ट करेंगे तो sin A अपॉन में cos A, क्या हो जाएगा, sin A अपॉन में cos A, कोट A क्या हो जाएगा, cos A अपॉन में sin A हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos A अपॉन में sin A। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अगर मैं नीचे, ऊपर तो 1 ही है, ऊपर क्या है 1 है, एलसीएम लूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा cos A इंटू में sin A, cos A इंटू में sin A। ऊपर यहाँ पे इसके साथ क्या था, देखो sin A के साथ cos A था ना कि sin A, तो sin A के नीचे cos A नहीं है, तो मेरे को नीचे को, अरे क्या बोल दिया, मैंने ये बोलना चाहती थी मैं, देखो मेरा एलसीएम क्या आया, cos A इंटू में sin A, तो मेरे को यहाँ पे sin A नहीं था, sin A लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी sin A मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं नीचे भी sin A से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ऊपर क्या आ जाएगा, sin A इंटू में sin A, साइन स्क्वायर A प्लस में, अब देखो यहाँ पे नीचे sin A ही था, cos A नहीं था, तो डिनोमिनेटर में अगर मैं cos A बनाने के लिए cos A से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ऊपर भी करना पड़ेगा। मैं आपको समझा भी दूंगी एक बारी, cos स्क्वायर A। तो अब देखो 1 में क्या कोई फॉर्मूला आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है, फॉर्मूला लग रहा है मेरा, साइन स्क्वायर A प्लस का cos स्क्वायर A किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, नीचे क्या हो जाएगा, cos A इंटू में साइन A। अब यहाँ पे 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, ये हमें पता है, cos A इंटू में साइन A, नीचे क्या था 1, तो क्या हो जाएगा cos A इंटू में साइन A, नीचे क्या है 1, 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, तो cos A इंटू में साइन A, अरे cos A इंटू में साइन A, तो क्या ये भी मेरा यही आया था, देख लो जरा, ये भी यही आया था, ये भी आया था, तो आ गया है मेरा आंसर 9th पार्ट का। तो मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले ही हमने क्या क्या किया है, और एक बारी एलसीएम लेना भी बता देती हूँ मैं आपको, यहाँ पे मैंने अभी तक नहीं बताया, वैसे मैंने हर वीडियो के अंदर बता रखा है पीछे भी, तो अभी दोबारा से बता देती हूँ। देखो क्या किया, जब मैं एलसीएम लूंगी ना किसी भी चीज़ का, जैसे 3/4 है प्लस का, और 1 आपका 3 है, तो क्या आएगा, एलसीएम आ गया आपका 12। तो मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई, देखो एक चीज समझो आप, इसी के ऊपर फोकस करेंगे। देखो क्या था कि जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, यानी कि एलसीएम लिया तो 12 आ गया, तो मैंने क्या किया, 4 को 12 बना दिया और 3 को भी 12 बना दिया, तो मैंने ऐसा कर दिया नीचे नीचे, ये तो नाइंसाफी होगी, तो ऊपर भी तो मेरे को करना पड़ेगा ना। तो अगर मैं 4 को किस चीज से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 12 बन गया था, 3 से किया है, ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा प्लस में। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 12 बन जाए, 4 से, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13/12 आ जाएगा। तो आपको समझ आया कि आप अगर नीचे भी एलसीएम ले रहे हो ना, तो यानी कि जैसे कुछ भी लिखा है 1/2 प्लस में 1/3 ले लो, कुछ भी ले लो, तो जैसे मैंने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे 5 आ गया है मेरा एलसीएम, तो मैंने क्या किया कि 2 को मैंने 5 बना दिया और 3 को भी 5 बना दिया, तो मेरे को ऊपर वालों को भी बनाना पड़ेगा, तो उसी से मल्टीप्लाई करो जिससे मेरा 2 5 बन रहा है, 5 बनेगा। तो ऐसे करना होता है आपको, हो गया। तो यही था आपका पार्ट नंबर 9। अब देखते हैं हमारा पार्ट नंबर 10, जो कि आपका इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, यानी कि आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की तरीके है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है, देखो ऐसे मत सोचना कि यहाँ पे मिस प्रिंटिंग होगी पेपर के अंदर, ये देखना कि ये वाला आपको इसके इक्वल प्रूव करना है, यानी कि इसके ऊपर इक्वल प्रूव करना है, इसको भी इसके इक्वल प्रूव कर दो, इसको भी इसके इक्वल प्रूव करना है, यानी कि तीनों ही आपको इक्वल प्रूव करने हैं एक दूसरे के, ठीक है। ये प्रूव करना है कि ये तीनों ही इक्वल हैं, समझ गए। अब क्या करें, अब पहली चीज, क्या कोई फॉर्मूला लग रहा है, आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटी तो नहीं लग रही है, फॉर्मूला लग रहा है। सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगी, ये वाला सोल्व करेंगे, ठीक है। तो मेरा एक फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर a
प्लस का टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूं, अब क्यों निकाल रही हूं, अब मैं सेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्यों निकाल रही हूं, क्योंकि मेरी इसकी वजह से मेरा क्या आ जाएगा 1 माइनस का टेन स्क्वायर ए। यहाँ पे क्या है 1, अरे 1 माइनस, यहाँ पे हमने फॉर्मूला में गलती कर दी। क्या आएगा, देखो प्लस का थोड़ी ना होता है हमारा, माइनस का होता है भाई। देखो रियली सॉरी 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 सॉरी, पीछे से आवाज भी आ रही है तो उसके लिए भी सॉरी, क्योंकि आज थोड़ा सा हो रहा है, बाहर से कोई आ जाता है तो होता है। तो टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस का नहीं होगा, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस माइनस का तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए, यही हमारा यहाँ पे है और यही हमारा यहाँ पे है। तो ये वाली चीज किसके इक्वल है, ये वाली चीज मेरी है सेक स्क्वायर ए के इक्वल, यही मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी सेक स्क्वायर ए। नीचे क्या हो गया, नीचे मैंने पढ़ रखा है कि कोसेक स्क्वायर ए का एक फॉर्मूला होता है, कोट स्क्वायर ए के साथ माइनस का कोट स्क्वायर ए। अच्छे से लिखने दो, अजीब ही लग रहा है तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो मेरी सेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए। अगर मैं बोलूं कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो कोसेक स्क्वायर ए की क्या वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए। आ गई आपकी वैल्यू। अब यहाँ पे देखो क्या यही था 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए, हाँ। और ये हमारा इक्वल होता है किसके, ये हमारा किस चीज के इक्वल होता है, ऊपर लिख देती हूँ मैं, ये मेरा इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर ए के। और ये जो ऊपर वाला जो है वो मैंने यहाँ पे आपको बताया किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर ए के इक्वल। हो गया, ये इरेज कर देते हैं, अब तो समझ आ गया होगा ये वाला। तो नीचे क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए का। अब क्या करें, अब हमें चाहिए टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कोई आइडेंटिटी लग रही है, नहीं लग रही है, ना ही फॉर्मूला लग रहा है। तो मैं क्या करूंगी साइन और कोस के अंदर कन्वर्ट करूंगी। साइन और कोस की मदद से हमारा टेन ए आता है, क्योंकि टेन ए किसके इक्वल होता है, टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल है, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए। अगर मेरा ये आ सकता है तो ये अपने आप ही आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए किसका उल्टा होता है 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर ए किसका उल्टा होता है साइन स्क्वायर ए का, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हो गया। तो 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए, ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1। यहाँ पे हो गया मेरा साइन स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो साइन स्क्वायर ए, नीचे भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर ए। और साइन अपॉन कोस क्या होता है 10 होता है, तो और स्क्वायर है दोनों के अंदर, तो टेन स्क्वायर ए मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अगर आपका यहाँ पे साइन अपॉन कोस ए होता तो आंसर क्या आता, 10 ए आता, अगर स्क्वायर नहीं होता तो ये तो हो गया हमारा सोल्व। ये तो हमने प्रूव कर दिया, इसके इक्वल। अब इसकी बात करते हैं, तो ये क्या है मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये है मेरा 1 माइनस का 10 ए डिवाइड में क्या था 1 प्लस 1 माइनस का कोट ए, 1 माइनस का कोट ए, पूरे के ऊपर क्या है होल स्क्वायर है, कोट ए पूरे के ऊपर क्या है होल स्क्वायर। हो गया होल स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, आइडेंटिटी तो नहीं दिख रही है कोई लगती हुई, तो मैं क्या करूंगी थोड़ा सा कन्वर्ट कर लूंगी। मेरे को चाहिए 10 स्क्वायर ए, नीचे है कोट ए, तो कोट ए का कोई यूज नहीं है, तो मैं कोट ए को 10 ए के अंदर कन्वर्ट कर लेती हूँ। ऐसा कर सकती हूँ मैं, 1 माइनस का 10 ए, नीचे हो जाएगा 1 माइनस का कोट ए किसका उल्टा होता है 10 ए का, तो कर लिया मैंने कोट ए को कन्वर्ट 10 ए के। और होल स्क्वायर, स्क्वायर को लगाना याद रखना। मैं यहाँ पे क्या करूंगी नीचे एलसीएम ले लेते पहले, 10 ए नीचे क्या हो जाएगा 10 ए माइनस का 1, नीचे 10 ए का होल स्क्वायर। हो गया। अब क्या करेंगे रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 प्लस का 10 ए इंटू में 10 ए, नीचे क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे क्या है नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 है, 10 ए माइनस का 1। अब हम इसे होल स्क्वायर है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई।
मैं एक और चीज़ यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ, जैसे हमने पहले समझा था ना माइनस कॉमन लेके, कौन सा पार्ट था अभी याद नहीं है कौन सा पार्ट था, हमने बिल्कुल एज इट इज वैसा का वैसा किया था, एलसीएम लेते वक्त किया था। हाँ, एलसीएम लेते वक्त किया था। जब हम वहाँ पे एलसीएम ले रहे थे तो मेरा नीचे कुछ चीज थी और ऐसे कुछ था, जैसे 1 अपॉन में समथिंग था और 1 तो नहीं था, वैसे कुछ था, तो अपॉन में समथिंग था। तो यहाँ पे ये चीजें थोड़ी सी अलग थी, साइन अलग था, इसलिए एलसीएम लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी, वैसे हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक काम कर सकती हूँ, मेरे को चाहिए 10 स्क्वायर ए, यानी कि 10 ए चाहिए और होल स्क्वायर है ही। तो अगर मैं ये एक्स्ट्रा, ये फालतू की चीज हटा दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्या करूं मैं ये चीज कर सकती हूँ कि अगर मैं इसको इसके इक्वल ले आऊं तो कैंसिल हो जाएगा, ये है ऊपर ये है नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, आराम से कैंसिल हो सकते हैं। तो मैं क्या करूं, मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं या तो ऊपर या तो नीचे एलसीएम वो है माइनस को कॉमन ले लेती हूँ, या तो यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेती हूँ। क्या मैंने कुछ गलती करी है क्या? आज बार बार प्लस माइनस ही बड़े गलत हो रहे हैं। मैं पता है प्लस माइनस क्यों गलत हो गया, मैं ना एक चीज सोच रही थी कि मैं यहाँ पे ये कितना सा पास लिख रही हूँ, क्या पता एक ही दिख रहा हो टी। सच्ची में मैं ये सोच रही थी कि ये टी देखो मेरा और ये प्लस देखो, बिल्कुल सेम लग रहा होगा, जब मैंने ये गलत कर लिख ही दिया। तो फिर वैसे आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहे हैं ना, बस प्लस माइनस की इतनी गलती हो जाती है ना, तो चलता है। तो देखो अब यहाँ पे साइन थोड़े से आपको डिफरेंट दिख रहे होंगे। साइन क्या है, इधर तो है 1 माइनस का, इधर है 1 प्लस का। तो या तो मैं ऊपर माइनस को कॉमन ले लेती हूँ या तो मैं नीचे माइनस को कॉमन ले लेती हूँ, जैसे हमने पीछे किया था। तो अगर मैं नीचे माइनस को कॉमन लूँ चाहे ऊपर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो अगर मैं ऊपर ही ले लेती हूँ, अगर मैंने ऊपर माइनस को कॉमन लिया तो क्या होगा, नीचे भी करके दिखा दूंगी अगर मैं माइनस कॉमन लेना चाहते हो तो आप। तो देखो ऊपर माइनस को कॉमन लिया यानी कि साइन चेंज हो जाते हैं, जैसे माइनस बाहर होता है तो अंदर का साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो मैं ऐसे ही लिख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 10a और प्लस का 1। क्यों लिखा मैंने अभी समझाती हूँ, क्योंकि अंदर अगर मैं माइनस लेके जाएंगे तो 1 माइनस का 10a हो जाएगा। और यहाँ पे भी यही था, इसलिए मैंने माइनस को कॉमन लिया सेम लाने के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पे माइनस को कॉमन लोगे और 1 माइनस का 10a ही छोड़ दोगे, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा 1 माइनस का 1 प्लस का 10a। और आप ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हो क्योंकि ये इसके इक्वल आएगा नहीं। आपने बिल्कुल ही चीज को चेंज कर दिया, ऐसे कैसे चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो आप ऐसे चेंज। ठीक है, अगर आप ऐसे चेंज कर सकते हैं तो पूरा का पूरा इसे ही चेंज करके 10 स्क्वायर ही लिख देते, है ना। तो ऐसे चेंज नहीं करना है हमें। तो मैं यहाँ पे माइनस को कॉमन ले रही हूँ तो अंदर के साइन चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि ताकि अंदर साइन लेके जाए तो भी आंसर सेम आए। तो यहाँ पे 10a माइनस का 1, पूरे के ऊपर तो होल स्क्वायर है ही, इंटू में 10a, नीचे क्या है 10a माइनस का 1। अब मैंने वहां पे माइनस का कॉमन किस लिए लिया था, माइनस का कॉमन किस लिए लिया था, ताकि मैं इसे कैंसिल कर सकूं। अब कैंसिल करेंगे तो माइनस का 10a, इसका होल स्क्वायर रह जाएगा, और माइनस का 2 का कभी स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4 आता है, तो ऐसे ही यहाँ पे होगा। अब स्क्वायर करेंगे तो मेरा 10 स्क्वायर a आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 10a इंटू में माइनस का 10a हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो मेरा आ जाएगा 10 स्क्वायर a। अब मैंने आपको बोला था कि मैं नीचे भी माइनस कॉमन लेके बताऊंगी, तो बता देती हूँ। ऊपर कहाँ से बताऊँ, यहाँ से बताएंगे, यहाँ से अगर मैं बताऊँ, दोनों में से एक तरीका करके आना है, दोनों नहीं करके आने हैं। 1 माइनस का 10a था, इंटू में 10a है, नीचे अगर मैं माइनस को कॉमन लेती हूँ बिल्कुल सेम होगा। अगर मैं नीचे माइनस को कॉमन ले लेती हूँ तो मेरा माइनस का बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। 1 माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, 10 प्लस का था तो माइनस का 10a हो जाएगा, हो गया। और इसका पूरे का होल स्क्वायर, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 इंटू में 10a, नीचे क्या है -1 का होल स्क्वायर, हो गया। अब क्या करेंगे, 1 इंटू 10a हो जाएगा, और माइनस का 1 का होल स्क्वायर था। देखो बिल्कुल हर स्टेप करके दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे 10 स्क्वायर a हो गया, माइनस का 1 का होल स्क्वायर होता है तो 1 ही आएगा, 10 स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 हो गया।
और 1 लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, तो आ गया मेरा 10 स्क्वायर ही। तो यही था आपका लास्ट पार्ट, जो कि है आपका 10th पार्ट। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। देखो मैंने हर चीज, हर क्वेश्चन के अंदर कितनी बार बोला है कि देखो यहाँ पे क्या कोई आइडेंटिटी लग रही है, क्या कोई फॉर्मूला लग रहा है, क्या कोई ये लग रहा है, ये लग रहा है। देखो बार बार बोला है ताकि आपको लर्न हो जाए, ताकि आपको पता चले कि हमें करना क्या है। कैसे पता चलेगा कि मैं क्वेश्चन के अंदर क्या करूं? जितनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे ये लगा दूं, वो लगा दूं, वो लगा दूं। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ना ही मैं आपको जानती हूँ, ना ही आप मेरे को जानते हो, ना ही कोई और जानता होगा जो आपका कमेंट देख रहा होगा। समझ रहे हो? तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको समझा दूंगी। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आई होप आपको बिल्कुल लेक्चर अच्छा लगेगा। लेंथी हो गया तो भी, लेकिन आपको के जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।